नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ का साथी फिर से वापस आ गया है जो मैथ को सरल और मज़ेदार बनाता है और प्रत्येक सवाल के पीछे छिपे हर एक वो कंसेप्ट बताता है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये जो क्लास है आप लोगों का क्लास 10th का दूसरा चैप्टर का दूसरा वीडियो है। यानी कि आप सभी को पता है जो हम लोग का जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में प्रत्येक चैप्टर का 2 वीडियो आपको मिलता है। 2 वीडियो, पहला वीडियो जो रहता है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहता है और दूसरा वीडियो जो रहता है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहता है। और क्लास 10th का जो है दूसरा चैप्टर का यानी बहुपद यानी पॉलिनोमियल का पहला वीडियो, जिसमें से हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगा था 119 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का जो है वीडियो आप लोगों को दे दिया गया है। और आप लोगों के लिए आज 52-53 क्वेश्चन ऐसे छांटे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। और उसी 52-53 क्वेश्चन को आज हम लोग इसमें बनाने वाले हैं। और ये आपका दूसरा चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन रहेगा जो 2 नंबर में आपको आता है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस क्लास से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ये दूसरा चैप्टर के लिए। और इससे आपको 3-4 क्वेश्चन अवश्य रहता ही रहता है। तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं, जो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इसका जो पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव वाला है जिसमें हम लोगों ने 119 क्वेश्चन के लगभग जो है सॉल्व किए हैं, इस कहने का मतलब ये हुआ जो बहुपद से जो हम आपको 2 वो वीडियो दे रहे हैं, इस 2 वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा। और हुबहू आपको जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे सेम वही क्वेश्चन जो है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन जो है हम लोग वैसे नहीं ले लेते हैं, इसमें बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत सारा समय लगता है क्वेश्चन को छांटने में। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में जो है डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछे और आप जो है पूरे आत्मविश्वास के साथ उस क्वेश्चन को बना सके। और हम लोग का जो ये सीरीज है, सीरीज में हम लोग खास करके टाइम को बचाने पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। जो इस सीरीज में हम लोग ऐसे टिप्स और ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी क्वेश्चन को सटीकता से और बहुत जल्दी जो है उसका आंसर ला सकते हो। ऐसा करने से आपका जो है सवाल बहुत जल्दी बनेगा और बहुत जल्दी बनने के पश्चात जो है आपको समय मिल जाएगा और उस समय में आप क्या कर सकते हो, दूसरे सवाल को बना सकते हो या दूसरे किसी भी सब्जेक्ट में आप समय दे सकते हो और उसको भी मजबूत बना सकते हो। मैथमेटिक्स का जो है आप लोग मेरे पर जिम्मा छोड़ सकते हो। मैथमेटिक्स में आप लोगों को हमने कहा है, आपसे हमने वादा किया है जो आप लोगों को 90 नंबर, कम से कम 90+ नंबर मैं दिलवाऊंगा। लेकिन जितना मैं आपसे बोलता हूं करने के लिए वो सभी कामें करना पड़ेगा। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं वो सभी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उस पर पकड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वैसे आपको मैं बता दूं ये सीरीज जो है आप लोगों को 70 नंबर के लिए है, यानी कि इसमें 50 को ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। उसके बाद 20 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है। 20 को क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, यानी 50-20 70 नंबर का जो है हम लोग इस सीरीज में तैयारी करेंगे। और ये सीरीज जब खत्म हो जाएगी, यानी कि प्रत्येक चैप्टर का अगर 2-2 वीडियो आपको मिल जाएगा, फिर हम लोग जो है आगे 5 नंबर वाला क्वेश्चन पे भी हम लोग ध्यान देंगे और उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वीडियो को दोस्तों हम चाहेंगे जो वीडियो छोटा ही बने और छोटा रहेगा, लेकिन इसमें पूरा चैप्टर का जो है कंसेप्ट शामिल रहेगा और पूरा चैप्टर से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी प्रकार का, सभी टाइप का क्वेश्चन को जो है इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जो है इस क्लास में बने रहिए और देखिए मैथमेटिक्स को किस प्रकार से सरल और आसान बनाया जा सकता है। यकीन मानिए दोस्तों, जैसा हम आपको क्वेश्चन का विश्लेषण करवाते हैं यूट्यूब पर, तो आपको कहीं वैसा विश्लेषण देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम देते हैं, उसको हमेशा मैं कोशिश करता हूं जो आपको सिखा दूं। सिखाने का मतलब ये हुआ, अगर आप किसी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को सीख जाते हो तो उस टाइप में जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको बना लेते हो। लेकिन आप यूट्यूब पर ज़रा सा देखिएगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन बनाने पर फोकस किया जाता है। स्टूडेंट उस चीज़ को सीखे या ना सीखे उससे उसको मतलब नहीं होता है। तो आप जो है कंपेरिजन कर भी सकते हो। चलिए, हम लोग जो है यहाँ से पहला क्वेश्चन से जो है हम लोग शुरू करते हैं। ये 2 नंबर वाला है, इसमें आपको लिखना पड़ता है। जब आप बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाइएगा और जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा उसमें, और जब आप सही लिखते हो तो आपको 2 नंबर इसमें दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर का दोनों वीडियो बना के जो है आप लोगों को दे दिया गया है और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है उस चीज़ को देख भी लिए हो। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को जो है हम एक
तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जो है हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे, उसके जितने भी पहलू बनता है सभी पहलू को समझते हुए चले जाएंगे। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे उस टाइप का क्वेश्चन हम जो है आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जो है हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और इसमें हम जो है क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करने वाले हैं। पहले जो 2 4 5 10 को क्वेश्चन आएगा उसमें धीरे धीरे हम आपको बताते हुए चलेंगे, यानी कि जो भी आपको कंसेप्ट आता है या जो कंसेप्ट आपको नहीं आता है सभी चीज़ को जो है हम लोग यहाँ से सीखते हुए चले जाएंगे। और जब उस पर कमांड हम लोग का बन जाएगा फिर हम लोग जो है क्वेश्चन को स्पीड में करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमको जो है एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जब तक हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तो आप जो है उस चीज़ को नहीं सीख पाइएगा, है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, इसका पहला जो क्लास है वो पहला क्लास देखना आपके लिए मस्ट है। जब उस क्लास को आप देखिएगा तो उसमें और ज़्यादा डिटेल से बताया गया है ना। इसमें जो चीज़ उसमें बता दिया गया है कोशिश करेंगे हम इसमें उतना डिटेल से नहीं बताने के लिए, इसीलिए ये दोनों जो है क्लास एक दूसरे का पूरक है, दोनों क्लास को आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए इसमें जो है हम लोग बनाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसमें शून्य का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपको दिया गया है -3। उसके बाद शून्य का गुणनफल है, शून्य का गुणनफल करने का मतलब हुआ जो अल्फा गुना बीटा जो है आपको अल्फा गुना बीटा जो है आपको 2 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है शून्य का योगफल और शून्य के गुणनफल। इसके मदद से हम किसी भी बहुपद को निकाल सकते हैं। किसी भी बहुपद कहने का मतलब ये हुआ जिस बहुपद का ये शून्य को जोड़ा गया है और जिस बहुपद के शून्य को गुना किया गया है उस बहुपद को हम लोग जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला वाला तरीका सभी बच्चे को लगभग पता होता है, सभी बच्चे जो है फॉर्मूला को रट के इस चीज़ का जो है जवाब निकाल लेता है, उस पर बैठाने के बाद जो बहुपद जो है आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं एक ऐसा इस पे तरीका देने वाला हूं जो आप अपने आसपास के दोस्त को भी देख लीजिएगा, उससे पूछने का प्रयास कीजिएगा। वो सिर्फ बहुपद अभी ये क्वेश्चन है ना, ये इस क्वेश्चन में वो बहुपद सिर्फ फॉर्मूला की मदद से निकाल पाएगा, लेकिन आप जो है एक दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हो जो आपके दोस्त को वो पता नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें फॉर्मूला की मदद से इसको निकालने का प्रयास करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 है और अल्फ़ा गुना बीटा 2 है। तो यहाँ से हम जो बहुपद निकालेंगे तो बहुपद के लिए जो हम लोग को फॉर्मूला दिया गया है वो है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और अल्फ़ा गुना बीटा, ठीक है ना। ये हम लोग का जो है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग जो है बहुपद का शून्य की मदद से बहुपद को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x² की जगह पर हम x² दे देंगे, उसके बाद माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए यहाँ पे -3 दिया है तो -3 यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पे x और फिर प्लस यहाँ पे देखिए अल्फ़ा गुना बीटा देखिए यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे, है ना। x² यहाँ पे 2 को चिन्ह एक साथ आ रहा है यानी दोनों चिन्ह जो है गुना होगा और गुना होने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो हम प्लस देंगे और यहाँ पे 3 फिर x प्लस 2, ये है हमारा बहुपद। इसी बहुपद को आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, जो बहुपद को जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आपको जो है क्वेश्चन क्या कहते हैं, एग्जाम में जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको किस प्रकार से बनाइएगा। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे कैसे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा जो दिया है, क्या यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले दिया है कि कुंची दिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इतना और अल्फ़ा गुना बीटा इतना, तब बहुपद का जो है आप फॉर्मूला यहाँ पर लिखिएगा, फिर फॉर्मूला पर जो है इस चीज़ को आप बैठा दीजिएगा और यहाँ पर जो है आप आंसर लिख दीजिएगा। ऐसा जब कीजिएगा तो आपको 2 नंबर जो है इसमें मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हम जो आपको दूसरे तरीका का बात किए थे, दूसरा तरीका का जो हम बात किए थे तो हम इसको दूसरे तरीके से भी हम बहुपद को निकाल सकते हैं। तो वो आप अगर इसके थ्रू आपको बताएं हम तो थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर आ सकता है, लेकिन आगे जो सवाल आने वाली है जिसमें सिर्फ आपको शून्य दिया हुआ रहेगा, कहने का मतलब सिर्फ या तो सिर्फ आपको अल्फ़ा का मान दिया रहेगा और सिर्फ बीटा का मान दिया रहेगा, तो उसके मदद से आपको ये बहुपद निकालने के लिए बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं बताएंगे। इसमें काहे नहीं बताएंगे, तो इसमें शून्य का योगफल दिया है और शून्य का गुणनफल दिया है, यानी उसको जोड़ करके और उसको गुना करके दिया है। इसीलिए जब इसमें हम आपको बताने लगेंगे तो आपका
आपका दिमाग जो है कंफ्यूज कर जाएगा और फिर सवाल आपसे नहीं बनेगा, दूसरे सवाल पर भी आप फोकस नहीं कर पाइएगा, इसीलिए हम उसमें नहीं बताएंगे। इसके लिए हम जो है आपको आगे के सवाल में बताएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो आंसर जो है निकल गया है, यही बहुपद आपसे पूछ रहा था। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा बहुपद px, कौन सा बहुपद है? px बराबर x² - 7x प्लस के शून्यक है तो, और यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान जो है ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, आप बहुपद में देखिएगा तो यहाँ पे के लिखा हुआ है। ये बोल रहा है जब हम इसका अल्फ़ा निकालते हैं और इसका जब बीटा निकालते हैं और उसको हम घटाते हैं तो 1 मिलता है, ये कंडीशन इसमें दिया हुआ है ना। तो आपको बोल रहा है ये कब पॉसिबल होगा, यानी ये के का मान आपसे पूछ रहा है, के का मान ऐसा क्या चीज़ हम रखें तब ये कंडीशन जो है पूरा हो जाएगा, है ना। अब देखिए बाबू, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए, इस टाइप के सवाल को आपको हम बोले थे यहाँ पे, जब यहाँ पे इसमें से कोई भी चीज़ को गायब कर दे और आपसे पूछे तो आपको एक ही चीज़ याद आना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुना बीटा। इसी दो फार्मूला की मदद से आप इस चीज़ को निकाल सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ है और आप अभी तक अल्फ़ा माइनस बीटा का कोई फार्मूला नहीं पढ़े हो। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है लेकिन आपको अल्फा माइनस बीटा का मान पता नहीं है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आप जो है विलोपन विधि का मतलब सवाल को बनाए होंगे, विलोपन विधि का हम इसमें प्रयोग करके आराम से अल्फा और बीटा का मान हम निकाल लेते हैं, फिर उसके मदद से हम यहाँ पे के का जो है मान निकालेंगे। अब हम क्या भी बोले हैं उस चीज़ को समझिए। देखिए हमारे पास अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है कितना, 1, और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। आप लोग सभी जानते हो। और अगर -b/a करेंगे तो b के जगह पर क्या है, देखिए b के जगह पर -7 है, -7 और माइनस यहाँ लगा हुआ है पहले से, तो -7/a, a के जगह पर यहाँ पे 1 है, तो ये आपको 7 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसा कीजिए, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए और इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको कितना आया है, 7 आया है, ठीक है ना। तो ये इसको जो है हम लोग विलोपन विधि से अब हल करने वाले हैं। अब विलोपन विधि में क्या हल करते हैं, अब जो है इसमें एक वो चीज़ को हमको यहाँ देखिए माइनस है, ये प्लस है, अगर इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है जोड़ने पर। यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, जोड़ने पर। जब आप सवाल बनाइएगा तो जरूर ऑब्जेक्टिव वाला तो ये सब करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आपको सब्जेक्टिव बनाना है, 2 नंबर वाला सवाल बनाना है या 5 नंबर वाला सवाल बनाना है, तब ये सब चीज़ को आपको लिखना पड़ता है ना। देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पे 7 1 8। हमको निकालना है अल्फ़ा के मान, तो अल्फ़ा को रख लेते हैं, 2 को उस साइड भेज देते हैं, 8 में ये 2 भागा लगाएगा, बचेगा हमारा 4, है ना। तो अल्फ़ा के मान आपको 4 आ गया। अब यहाँ से हम बीटा का मान निकाल सकते हैं, तो हम इस अल्फ़ा का मान जो है, इस अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए 1 में मत रखिए, आप समीकरण 2 में रख दीजिए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 है, और अल्फ़ा बराबर, यहाँ पे हम समीकरण दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार हम इस चीज़ को लिए हैं, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, 7, और अल्फ़ा आप निकाले हो 4 बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 - 4 बराबर 3। अल्फ़ा आपको आ गया 4 और बीटा आ गया आपको 3। अब आपको जो है इसका शून्यक पता लग गया। अब इसका शून्यक जो है आपको पता लग गया, और आपको निकालना था यहाँ पे के का मान। जब के का मान निकालना है तो आपको हम बोले थे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुना बीटा, ये दोनों में देखिएगा जो निकाल रहा है वो किस में आता है, यानी ये के सी के जगह पर है और सी किसके फॉर्मूला में आता है। तो आप बोलिएगा सर जी आपने हमको बताया था ये
ये सी वाला जो है अल्फा गुना बीटा के फॉर्मूला में आता है। अल्फा गुना बीटा जब करते हैं तो वो सी बटा ए होता है। तो हम आपको बोलेंगे तो यहाँ पे अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला आप लगा लीजिए। अल्फा गुना बीटा का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो वो सी बटा ए होता है। और जब हम अल्फा गुना बीटा करेंगे तो अल्फा हमारा निकल के आया है 4 और इसको गुना करेंगे बीटा के साथ, बीटा आया है 3 और ये बराबर सी बटा ए। तो सी का मान देखिए कितना है, ए बी सी का मान है के, उसके बाद ए का मान ए वाला 1 है ना। 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, बराबर के बटा 1। 12 के नीचे में आप 1 दे दीजिए और यहाँ से कोना कोनी जब गुना कर लीजिएगा तो के बराबर आपको 12 हो जाएगा। आपको यही चीज़ पूछ रहा था, आपको जो है यही के का मान निकालने के लिए पूछ रहा था, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। क्लास और पसंद आएगी तो आप लोग जो है लाइक करते हुए चलिएगा, है ना। और आप लोग को एक काम दिए थे अपने दोस्त को बताने के लिए, आप कितने दोस्त को बताए हो, वो दोस्त का क्या नाम है हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना, जो आप लोग बताए हो या नहीं बताए हो। 3 नंबर का क्वेश्चन का देखिए, 3 नंबर में द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका 3 नंबर का सवाल है ना। के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक एवं गुणांक के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको आप वीवीआई के रूप में लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले आपको देखिए इसमें 2 को सवाल दिया गया है। सबसे पहले आपको शून्यक निकालने के लिए बोला, सबसे पहले आपको शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है। उसके बाद उस शून्यक का जो गुणांक है उसके सत्यता का भी आपको जांच करना है। क्या मतलब, अल्फा प्लस बीटा करके आपको देखना है मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर अल्फा गुना बीटा करके देखना है मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यक को निकालेंगे। और शून्यक निकालने के लिए आपको हम क्या बोले हैं, ये इसका देखिए, इसका और इसके साथ ये दोनों को गुना कीजिए। तो 10 गुना 1 कीजिएगा तो 10, और ये 10 का जो है आपको यहाँ पे गुणनखंड निकालना है। तो 2 पंचा 10, अब तो ये नहीं होगा। अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है जो गुना करके आपको 10 आ जाए और जोड़ या घटा करके आपको 7 आ जाए। तो आप बोलिएगा सर जी ये 2 और 5 ही होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर और ये 7x को क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप बोलिएगा सर जी लिख सकते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो फिर 5 2 7 x हो जाएगा और यहाँ पे 10 है। हाँ, अब आपको हम क्या बोले थे, यहाँ पे 2 करके आप जोड़ा लगा लीजिए। 2 करके आप जोड़ा लगाइए और जोड़ा लगाने के बाद जो ये जोड़ा में कॉमन आएगा यानी जो दोनों में होगा उसको बाहर कर लेना है। इस दोनों में x है ना। और यहाँ पे देखिए 2 x था तो यहाँ पे 1 x बच गया और यहाँ पे 5x ऐसे था ना, तो x निकल गया तो बचा क्या 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है। 2 गुना 5 है ना जी, 10 मतलब क्या होता है 2 गुना 5, तो 2 इसमें भी है। तो यहाँ पे प्लस 2 आप ले लीजिए और यहाँ पे x प्लस 5। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताए थे, जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा। अगर ये दोनों अलग अलग आ रहा है मतलब आप जो है कॉमन लेने में गलती कर दिए हो, है ना। चलिए अब ये दोनों को एक जगह कर लीजिए, x प्लस 2 और फिर ये डिब्बा वाला एक जगह x प्लस 5। अब ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड निकल गया, इस बहुपद का ये गुणनखंड है। और गुणनखंड से हम लोग शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 करते हैं। क्या मतलब, x प्लस 2 बराबर 0 कीजिए, फिर आप x प्लस 5 बराबर आप 0 कीजिए, है ना। तो x बराबर यहाँ पे -2 हो जाएगा और x बराबर आपको -5 हो जाएगा। सबसे पहला जो कथन बोल रहा था इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए, आपने इसका शून्यक ज्ञात कर लिया। 2 घात बहुपद था इसीलिए इसका 2 को जो है कुंजी निकला है, 2 को इसका शून्यक निकला या इसी को मूल भी बोला जाता है। चलिए अब इसका जांच करने वाले हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं, जांच। और जांच में सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा जब कीजिएगा तो इसको देखिए -2 और प्लस -5, है ना। सॉल्व कीजिए, -2 प्लस -5, तो ये कितना हो जाएगा -7, है ना। ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पे इसको देखिए बनाने के लिए आप ऐसे कीजिएगा, जांच में आप ऊपर में लिख लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं क्या करना पड़ेगा। पहले ऊपर में आप ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए LHS में आपको अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पे आप LHS करके तब आप ये दीजिएगा। हाँ चलिए कितना आया है -7। अब चलिए RHS करते हैं, तो RHS मतलब उस साइड वाला, तो -b/a है ना। तो -b/ जब a है बाबू तो यहाँ पे कीजिए -b मतलब माइनस यहाँ पे 7, a का मतलब 1
जब भागा लगाइएगा तो यहाँ पे 7 ही होगा। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो LHS जितना हमको निकला था उतना ही RHS भी निकल गया। तो ये पहला जांच हो गया। उसके बाद हमको दूसरा जांच भी करना है। दूसरा जांच क्या है? अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होता है C/A। तो यहाँ से आप LHS लीजिए। LHS जब लीजिएगा तो LHS है अल्फ़ा गुना बीटा। चलिए अब अल्फ़ा गुना बीटा हम लोग करते हैं। अल्फ़ा निकल के आया है -2 और बीटा निकल के आया है -5। जब ये दोनों को आप गुना कीजिएगा तो 5 का 5 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। अब चलिए RHS करते हैं, यानी लास्ट वाला RHS ये C/A। C के मान देखिए क्या है? C का मान है 10 और A का मान देखिए क्या है? 1 में 10 से भागा लगाइएगा तो आपका 10। यहाँ पर भी आपको LHS बराबर हो गया किसका? RHS का। अगर इस प्रकार से सवाल रहेगा बाबू तो आपको यही प्रोसेस को जो है फॉलो करना है। इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, तब आपको फुल नंबर यानी कि पूरा मार्क्स जो है इसमें मिलेगा, है ना। उसे बना ऑब्जेक्टिव में तो आप किसी भी तरीक़ा से बना सकते हो, आपका आंसर आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में इतना बनाने का ज़रूरत भी नहीं होगा। आपको यहाँ से चिन्ह देख के बोले हैं क्या कहते हैं, यहाँ पर चिन्ह देख के शून्य बता देने के लिए मतलब सिखाए हैं आपको। चलिए आगे बढ़िए। ये 3 नंबर का था, आगे आपका 4 नंबर का होगा। 4 नंबर का होगा, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक का योग एवं गुणनफल 4 और 1 है। देखिए इसमें बोला है जो शून्यक का योगफल, शून्यक का 4 नंबर का क्वेश्चन है। शून्यक का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? 4। और शून्यक का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुना बीटा कितना दिया है? 1। अब इसका इस्तेमाल करके जो है आप लोगों को बहुपद ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो था इसी पर था, सबसे पहला क्वेश्चन इसी पर था। इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान था और अल्फ़ा गुना बीटा का मान था। तो बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा। तो कर लीजिए यहाँ पे, देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4, फिर यहाँ पे x, है ना, 4x, और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा। तो अल्फ़ा गुना बीटा कितना है हमको? यहाँ पे 1, यहाँ पर 1। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यही बहुपद आपको निकालने के लिए बोल रहा था। कटा नहीं है यहाँ पे, चलिए और आ जाएगा इसमें। 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर में है बहुपद 4x² माइनस 9 का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा? देखिए 4x² माइनस 9, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये इसके बराबर में आपको 0 देना पड़ेगा। कल भी आपको मतलब कल कहने का मतलब ये हुआ, जो इसका जो पहला वीडियो है उसमें आपको बताए थे क्या करना है, बराबर में 0 देना है। फिर यहाँ पे 4x² बराबर में 9 हो जाएगा और x² बराबर क्या होगा? 9/4 हो जाएगा। और हमको चाहिए x का मान, क्योंकि शून्यक जो है x का ही मान होता है। तो और यहाँ से रूट हटेगा, सॉरी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ जाके रूट बन जाएगा। ये 9 कितना हो जाएगा? 4। और 9 के लिए आपको 3 निकाल लीजिए और 4 के लिए आप 2 निकाल लीजिए, यानी इसका 3/2 हो जाएगा। इसका कौन चीज़? शून्यक। और आपको हम बोले हैं जब रूट में से कोई भी संख्या निकलता है तो वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। यानी ये प्लस 3/2 और माइनस 3/2 इसका शून्यक हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का आप सवाल देखिए। 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर का सवाल देखिए। 6 नंबर में है, किधर गया क्वेश्चन? द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योग 4 तथा गुणनफल 3। फिर से आपको वही सवाल, शून्यक के योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 4 और अल्फ़ा गुना बीटा जो है 3। तो क्या कीजिएगा? फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का देखिए, यदि बहुपद p 2x², यहाँ पर देखिए सवाल को समझने योग्य है, समझना पड़ेगा इसको, सभी से नहीं बनेगा ये सवाल। क्या नंबर का है? 7 नंबर का, 2x² माइनस 7x प्लस 3। ये बोल रहा है इसका शून्यक जो है p और q है, p और q है, तब आपको p² प्लस q² का मान कितना होगा बताने के लिए। देखिए इसमें जो है आप 2 तरीक़ा से काम कर सकते हो। एक तरीका क्या है, अगर उतना लफड़ा में आप नहीं पढ़ना चाहते हो या अपने माइंड को कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहते हो तो सबसे पहला तरीका क्या है, इसका जो है हम लोग शून्यक निकाल लेंगे। और शून्यक देखिए, शून्यक इसका PQ यानी इसका भी 2 को शून्यक निकलेगा और उस शून्यक को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। उस शून्यक का क्या करेंगे? स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा। लेकिन जब आप वैसे कीजिएगा तो हो सकता है इसमें
हो सकता है इसमें आप गुणनखंड उसके निकालने में जो है मिस मार दीजिएगा, और हो सकता है कुछ गलत कर दिए तो आपका सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन ज़रा सा इसमें आप दिमाग लगाइए, इसमें ज़रा सा आप जो है दिमाग लगाइए। अगर ऐसा करके सवाल पूछे तो यहाँ पर एक वो चीज़ आप याद रखिएगा, क्या आप क्या याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ए बी ले लीजिए, पी क्यू ले लीजिए, एम एन ले लीजिए, कुछ आप ले लीजिए, सिर्फ आपको हम समझा रहे हैं वो समझिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस टू गुना अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बात होता है। आप बोलिएगा सर जी ये आप कहाँ से लाए हो, आप ये कहाँ से लाए हो, ज़रा हमको भी आप बता दीजिए। हम इस रूप में काहे लाए, आपको देखने में ये भारी लग रहा होगा, लेकिन हमको आसान लगता है। आप भी जब सीख जाइएगा तो आपको भी आसान लगेगा। काहे जानते हैं, काहे कि हमको इस रूप में जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुना बीटा मिल रहा है, और इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हम जानते हैं माइनस बी बाय ए और सी बाय ए। हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहाँ से सिर्फ मान निकाल के यहाँ पे रख देना है, अपने आप जो है आंसर आ जाएगा, है ना। इसीलिए इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा हम बताते हैं जो ये चीज़ आया कहाँ से। तो आप लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर जानते होंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, या इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा गुना बीटा। इतना बात आप जानते हो? तो हाँ सर जी हम जानते हैं। अब क्या करते हैं, ये दोनों को इधर रख देते हैं, ये दोनों को हम इसी साइड में रखते हैं और इसको इस साइड ला लीजिए। जब ये साइड आ जाएगा तो ये देखिए प्लस का काम कर रहा है यहाँ पे, इधर आके इसके साथ माइनस का काम करने लगेगा। और यहाँ पर सेम चीज़ देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर, और इसको इस साइड लाए हैं तो ये माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे ये चीज़ सेम चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग जो है इस चीज़ को प्राप्त करते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब इसके अनुसार क्या होना चाहिए हमारा, हमको तो इसका मान निकालना है, कितना होगा, क्या होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब यहाँ पे जो है आप अल्फ़ा बीटा को हटा के पी क्यू भी रख दीजिए। अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग तो यहाँ से जो है आप पी क्यू भी रख दीजिए, है ना। चलिए हो गया। अब देखिए P प्लस क्यू यानी शून्य का योगफल है, तो शून्य का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और माइनस बी बटा ए कीजिएगा तो ये 7/2 होगा, और इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुना अल्फ़ा गुना बीटा होता है C बटा ए, मतलब 3/2। अब ये 200, ये 2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 749, 2 दूना 4, माइनस यहाँ पे 3, है ना। 3/1 कर लीजिए। और आपको हम बोले थे यहाँ पे अगर हर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 4 बना लीजिए। इसको 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, मतलब ऊपर में हो जाएगा 4 × 12, नीचे में 4। अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 49 में से 12 चला गया तो 9 में से 2 गया तो 7, और 4 में से 1 गया तो 3, नीचे में 4। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 7 नंबर का आपका क्लियर हो गया। अब 8 नंबर में देखिए, इस टाइप का आपको बहुत सारा सवाल जो है देखने के लिए मिलेगा। किधर गया 8 नंबर, इतना तो सेम सवाल ये है, सेम सवाल है, लेकिन इसमें P और Q का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे आपको अल्फ़ा और बीटा का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो x² प्लस x प्लस 1, है ना जी। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए आप ही। इसका फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जो मान है वही मान आप बैठा दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए कीजिएगा तो यहाँ पर 1 होगा, है ना। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो लिख के चलिए आपको समझा देते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए, बी के जगह पर है 1 यानी माइनस 1/1 का इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2 गुना अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है C बटा ए, C का मान 1 और यहाँ पे 1/1। देखिए क्या होगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आप 1 होगा, फिर माइनस इसका कीजिएगा तो 1 और गुना 2, और जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये -1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्या नंबर का था ये, 8 नंबर का सवाल था। अब चलिए 9 नंबर का हम लोग सवाल देखते हैं। 9 नंबर में है आपका द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक को ज्ञात करें। अब इसमें आपको शून्यक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, कौन सा, तो x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक बोल रहा है आपको ज्ञात करने के लिए। कैसे कीजिएगा,
तो 6 गुना 1 कितना होगा 6। अब 6 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, जो गुना करने के बाद 6 आए और जोड़ या घटा करने के बाद -5 आए। तो आप बोलिएगा सर जी 3 और 2 ले लीजिए, 3 और 2 ले लेंगे, मतलब कहने का -3x लेना पड़ेगा और -2x लेना पड़ेगा +6। काहे लिए? काहे कि जब तक आप माइनस में नहीं लीजिएगा तो फिर यहाँ पे -5 एबे नहीं करेगा, है ना, इसीलिए हमको माइनस में लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जब इसको गुना कीजिएगा 3 गुना 2 6 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी आपको +6 आ जाएगा। तो इस बात को जो है ध्यान में रखिएगा। अब कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन जब लीजिएगा तो x कॉमन ले लीजिए तो x -3, और यहाँ पर भी आपको कितना आना चाहिए x -3 आना चाहिए ना जी, यहाँ पर भी आपको x -3 आना चाहिए। अब आप बताइए इसमें से क्या लिया गया है, तो आप बोलिएगा सर जी इसमें से तो आप 2 खींच लिया है, ठीक है 2 खींच लिया है। अब चिन्ह, हम चिन्ह को कॉमन लेने के लिए यहाँ पे हम पहले लिखे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ऐसा चिन्ह कौन सा रखे, ऐसा चिन्ह यहाँ पे कौन सा रखे जिसको गुना करने के बाद -2x हो जाए। आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तभी इसको गुना करेंगे तो -2x होगा, फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए x -2 और फिर x -3, तो ये इसका गुणनखंड निकल गया। गुणनखंड से जब शून्य निकालिएगा तो ये x बराबर 2 हो जाएगा, फिर x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या नंबर का था ये 9 नंबर का। अब 10 नंबर में देखिए, यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद द्विघात बहुपद इतना के शून्य हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर सेम चीज़ है। यहाँ पे आपको हम कौन सा सवाल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है, इसमें बोला आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो आप क्या बताइएगा जी, इसमें इसका मान क्या होगा, तो क्या बताइएगा। आपको वही फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए। कौन सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा होता है ना। अब सबका मान बैठा लीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a, ये हो गया आपको -b/a। इसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। उसके बाद यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे देखिए 2 है ना, 2 गुना अल्फा गुना बीटा कितना होता है c/a, तो यहाँ पे c होगा और यहाँ पे a होगा, है ना। चलिए इसको गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा a, और यहाँ पे देखिए -2 गुना c 2c और यहाँ पर a। अब इसका जो है आप लोसो निकाल सकते हो, लोसो निकालिएगा तो नीचे में a होगा और ऊपर में b स्क्वायर -2c हो जाएगा, है ना। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब जो है हम लोगों का 11 नंबर का सवाल है, इसको देखिए। 11 नंबर के सवाल में आपको बोल रहा है जो बहुपद 6x स्क्वायर -3 और -7x के शून्यक ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। वही काम करना पड़ेगा जो हम लोग यहाँ पे किए थे। पहले इसका हम लोग यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहले हम क्या किए थे, शून्यक को निकाले थे और शून्यक को निकालने के बाद फिर हम लोग जो है जांच किए थे। सेम काम जो है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अब चलिए हम जो है यहाँ पे आपको शून्यक निकाल के दे देते हैं और आप जो है जांच इसी प्रकार से कर लीजिएगा, है ना। शून्यक कैसे निकलेगा, ये डायरेक्ट अभी शून्यक आप नहीं निकाल सकते हो उसको। काहे कि इसका व्यापक रूप यानी कि ये जिस प्रकार से द्विघात बहुपद होता है उसका ये ओरिजिनल रूप नहीं है, आपको इसके ओरिजिनल रूप में लेके जाना पड़ेगा। तो ओरिजिनल रूप क्या है इसका, तो 6x स्क्वायर फिर पावर 1 वाला -7x फिर -3, ये जो है इसका ओरिजिनल रूप है। अब यहाँ से जो है हम लोग शून्यक को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को, तो 6 गुना 3 कितना होगा 18, 6 गुना 3 कितना होगा 18। अब 18 का जो है आपको खंड करना पड़ेगा। 18 को क्या करना पड़ेगा, खंड कीजिए। जब 18 को खंड कीजिएगा तो 2 × 18 3 × 9, ठीक है ना। अब 18 को आप इस प्रकार से तोड़िए, 18 को इस प्रकार से तोड़िए जो गुना करने के बाद आपको 3 आए, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आए, 2 × 18 3 × 9, ठीक है वो, है ना। गुना करने के बाद जो है आपको 18 आए और जोड़ या घटा करने के बाद आपको जो है 7 आए, तो आप क्या कीजिएगा 7 3 × 9, अगर 9 में से 2 को घटा ले, देखिए 3 × 9 और 9 में से अगर 2 को घटा ले तो 7 होगा और 9 गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी 9 और 2 में टूट सकता है। तो क्या करेंगे, देखिए 6x स्क्वायर, अब 9 और 2 में तोड़े हैं, यहाँ पे हमको माइनस में चाहिए, यानी बड़का वाला को हमको माइनस में रखना पड़ेगा। बड़का वाला हम 9 रख लिए है ना, तो यहाँ पे 9x फिर प्लस 2x, जब ये कीजिएगा तो घट के आपको -7x होगा और यहाँ पे -3 है तो -3 ही दे देंगे।
अब देखिए फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे। 2 का हम क्या किए हैं, जोड़ा लगाए। 2 का जोड़ा लगाने के बाद इन दोनों में क्या आ रहा है, तो आप बोलिएगा सर जी इन दोनों में जो है पहले ये 3 गुना 2 6 है और ये 3 गुना 3 9 है, यानी इसमें से 3 आ जाएगा आपको, और उसके बाद x भी आ जाएगा। और यहाँ पे 3 निकाल लिए हैं तो यहाँ पे बचा 2, एक्स स्क्वायर था तो एगो x बचा है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 निकाले हैं तो बचा है 3। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए। आपको हम बोले थे 2x - 3, है ना। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो यहाँ से कॉमन कौन सा लेना पड़ेगा, 1, है ना। अब देखिए ये 3x + 1 पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड 2x - 3, और जब यहाँ से आप क्या कहते हैं, नहीं कट रहा है, आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से जब आप इसका शून्यक को निकालिएगा तो शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 करना पड़ता है। कहने का मतलब 3x + 1 = 0, उसके बाद 2x - 3 = 0। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, हमको जगह नहीं है यहाँ पे। तो x बराबर देखिए क्या होगा, 1 को उधर भेजिएगा तो माइनस में 1 होगा, और ये 3 को भेजिएगा तो ये भागा करने लगेगा, यानी x बराबर -3 क्या कहते हैं, -1/3। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये 3 उधर जाके प्लस करेगा और यहाँ पे ये 2 भागा करेगा, है ना। तो यानी आपका जो शून्यक है वो निकल गया -1/3 और 3/2। जब ये शून्यक निकल गया तो आपको इसको जाँच किस प्रकार से करना है, आप जाँच करने के लिए ऐसे कीजिएगा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यानी अल्फा + बीटा ये दोनों को जोड़िएगा। ये दोनों को जोड़ने के बाद देखिएगा कितना होता है, और b/a जब कीजिएगा तब देखिए कितना होता है। अगर दोनों वो बराबर हो गया मतलब आपका शून्यक सही है, अगर वो बराबर नहीं आया तो आपका शून्यक गलत है ना। चलिए तब तक जो है आप लोग ये काम को कीजिए, हम जो है इसको मिटा लेते हैं। ये अब जो है हम लोग का कौन सा क्वेश्चन होगा, 11 का हो गया, 12 नंबर का। 12 नंबर में क्वेश्चन है 12 का, देखिए 5x² - 7x + 1, ठीक है ना। और इसका शून्यक आपको बोल रहा है अल्फ़ा बीटा है, तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा ये कितना होगा, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा का जो है आपसे मान पूछा जा रहा है। अब क्या कीजिएगा, ऐसा तो आप नहीं पढ़े हो, आप कैसे निकाल पाइएगा, ज़रा सा आप दिमाग लगाइए। ये भिन्न के जोड़ के रूप में है, अभी किस रूप में है, भिन्न के जोड़ के रूप में। अगर एक कदम आप आगे बढ़ जाते हो, तो आपको अपने आप रास्ता नज़र आ जाएगा जो हम आप क्या करेंगे, है ना। देखिए ये दोनों का जब लॉसो निकालिएगा आप तो कितना होगा, अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा से लगाइएगा तो अल्फ़ा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो ये बीटा होगा, फिर प्लस, और यहाँ पर इसी प्रकार से अल्फ़ा बचेगा। अब इस चीज़ को तो आप पहचान सकते हो, ये क्या चीज़ है सर जी, आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे तो ये अल्फ़ा + बीटा है और यहाँ पे अल्फ़ा गुना बीटा है, और इस चीज़ को तो हम जानते हैं, अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा गुना बीटा होता है c/a, ठीक है। और यहाँ से a से a ख़त्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ऊपर में -b, नीचे में बचेगा c, ठीक है। यानी फाइनल हमको जो है आंसर देना है वो -b/c देना है। तो -b/c कीजिए आप, कितना होगा, तो b के जगह पर 7 है ना, सॉरी b के जगह पे -7 और माइनस पहले से, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, और c के जगह पे देखिए क्या है 1 में 7 से भागा लगाइएगा तो आपका 7 ही हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है, 7/1। चलिए क्या कहते हैं, आगे बढ़िए। 13 का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक का जोड़ √2 एवं शून्यक का गुणनफल 1/√3 है। 13 नंबर का देखिए, शून्यक का जोड़ का कहने का मतलब अल्फ़ा + बीटा कितना है √2, और अल्फ़ा गुना बीटा शून्य के गुणनफल कितना है 1/3। कैसे निकलेगा, तो पहले इसको फॉर्मूला वाला लिख दीजिए, वो क्या, x² - अल्फ़ा + बीटा x, उसके बाद क्या कहते हैं प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, तो बैठा दीजिए x² - अल्फ़ा + बीटा कितना दिया हुआ है √2 गुना x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा आपको 1/3। जब बहुपद आपको ये आ गया तो, लेकिन बहुपद में ये बटे के रूप में लिखना अच्छा नहीं रहता है,
बहुपद में बट्टे के रूप में लिखना अच्छा नहीं रहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बट्टे वाला को हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए एक ही तरीका है, अगर हम इसको 3 से गुना कर दे, ऊपर में 3 से गुना कर दे तो ये जो है हमारा हट जाएगा। लेकिन जब आप एक ठो में गुना कीजिएगा तो आपको सब में गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब में गुना करना पड़ेगा। यानी ये 3 गुना x 3x² माइनस, और यहाँ पर 3 गुना √2x प्लस ये 3 हट जाएगा, ये 1। फाइनल जो है आपका ये बहुपद होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 14 नंबर का देखिए, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। ये देखिए अगला चैप्टर का है ये सवाल, ये द्विघात समीकरण वाला सवाल है। फिर भी आप इस चीज़ को समझने का आप प्रयास कीजिए, है ना। बोल रहा है जो p का मान ऐसा कौन सा होगा जो इसका मूल को जो है बराबर कर दे। क्या कर दे, मूल को जो है बराबर कर दे। ये द्विघात समीकरण का सवाल है। देखिए मूल बराबर तभी होता है जब d बराबर 0 होगा। सुनिएगा फिर से, मूल जो है बराबर तभी होगा जब d बराबर जो है 0 होगा। अब ये d क्या है, तो d है विवितकर, इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं या विवेचक या विवितकर, जो कोई भी नाम हो इसको डिनोट किया जाता है ना। अब ये d जो है बाबू, d निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब ये बोल रहा है p का मान निकालने के लिए, लेकिन कंडीशन दे दिया इसमें जो इसका मूल जो है समान है। ये मूल समान है मतलब ये d कुंची है, d कुंची है 0, ये d कुंची है, ये d का मान है 0। और d निकालने के लिए होता है b² - 4ac, है ना, बराबर ये कितना के, 0 के। b² मतलब कितना, -5 के स्क्वायर -4 गुना 1 का मान कितना 3, c का मान कितना p बराबर 0, 25, उसके बाद -4 तिया 12p बराबर 0। अब ये 12p को उधर भेज दीजिए तो 25 बराबर 12p हो जाएगा। अब p को एक साथ जगह कीजिए, 12 को इधर भेज दीजिए तो 25/12, यही p का मान आपसे पूछ रहा था, है ना। चलिए अगला चैप्टर का यह सवाल है, किधर गया आपका क्वेश्चन, इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक को ज्ञात करें। अब देखिए इसका शून्यक आप खुद से ज्ञात करने का कोशिश कीजिए, खुद से ज्ञात करने का कोशिश कीजिए। x² + 14x + 30, ठीक है ना। अब जरा सा हम आपको बता देते हैं जो आप किस में तोड़िएगा, ठीक है ना, इसको बता देते हैं जो तोड़ना है कैसे। तोड़ने के लिए सबसे पहले 30 गुना करेंगे तो 30, यानी 30 का ही हमको खंड करना पड़ेगा। 30 का 2 15 और 3 5 15। अब इन सब में से ऐसा करके निकालिए जो गुना करके आपको 30 आ जाए और जोड़ या घटा करके आपको 14 हो जाए। तो आप बोलिएगा सर जी ऐसा कौन सा ले सकते हैं, बताइए आप ही। सवाल सही है ना, सवाल सही है। तोड़िए इसमें, अगर हम 5 तिया 15 करते हैं, अब 15 गुना 2 करेंगे तो 30 तो हो जाएगा, लेकिन 15 में से 2 नहीं होगा। अब देखिए 30 क्या हो सकता है जी, 2 से 15, 3 5 15, 5 एकम 5, किसमें तोड़ना पड़ेगा, 3 का 3 3 दूना 6, और 6 में 5 से गुना करते हैं तो 30, 6 पंचे 30 हुआ ना, और 6 5 11 तो होता है, 14 हमको पुराना है। उसके बाद और क्या ले सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे 5 का 5 5 दूना 10, और 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 होगा, हो जाएगा, और 10 3 13 तो होता है, लेकिन हमको यहाँ पे 14 है। क्या करना पड़ेगा और क्या ले सकते हैं बताइए। 6 5 11 हो गया, ये बात तो नहीं होगा। 15 में कितना से गुना करेंगे तो 30, 2 से ना, 15 और 2, यहाँ पे 14 है। सवाल तो लगता है हमको गलत लिखा हुआ है, ये इसके अनुसार नहीं बनेगा, ये समीकरण वाला के हिसाब से बनेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को इसका जो है निकाल सकते हैं, शून्यक जो है निकाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को नहीं सीखेंगे। काहे कि हमको यहाँ पे जोड़ा ही नहीं बन रहा है। इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी हम लोग ज्ञात करते हैं, उसके बाद इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूला पर जो है इसका इस्तेमाल करके हम लोग बना लेते हैं, है ना। चलिए इसको फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं और आगे का देखते हैं। और जब हम लोग समीकरण वाला चैप्टर देखेंगे तो उस समीकरण वाला चैप्टर में इस टाइप के जो सवाल है जिसका खंड नहीं निकलता है उसको किस प्रकार से हल करते हैं वो चीज़ को हम सीखेंगे।
नहीं तो आप बोलिएगा तो इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। चलिए देखिए, पूर्ण वर्ग विधि से आप कर लीजिए। फॉर्मूला वही जो हम यहाँ पे पढ़े हैं। चलिए फॉर्मूले के हिसाब से आप बना लीजिए, फॉर्मूला के हिसाब से पूर्ण वर्ग कीजिएगा, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको हो जाएगा। अब फॉर्मूला देखिए, अल्फा या बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, है ना। अब d के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, पहले d पहले निकालना पड़ेगा। d निकालिएगा तो d होता है b² - 4ac, अभी निकाले हैं तो b² मतलब 14 का स्क्वायर, b² - 4 गुना a के जगह पर 1 और c के जगह पर 30 कीजिए, कितना होता है 14 14 196, हाँ माइनस 4 तिया 12, कितना हो गया जी 120। 196 में से 120 चला गया तो 70 76 हो जाएगा ना, 76 हो जाएगा। ठीक, जब 76 हो गया डी का मान, अब चलिए यहाँ पे अब जो है हम लोग मान इसका निकालते हैं। -b वाला क्या है यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, b वाला क्या है 14, तो 14 माइनस में होगा, उसके बाद प्लस माइनस कितना √d का मान आया है हम लोग के पास 76/2a, यानी 2 गुना a के जगह पर 1। चलिए यहाँ पे ये प्लस माइनस का मतलब हुआ एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, तो -14 प्लस √76, है ना। उसके बाद नीचे में 2 गुना 1 2, 76 क्या निकल पाएगा, एक बार देख लेते हैं, 4 3 4 9 36, 4 एकम 4 3 6 4 9 36, 19√2 होगा, ठीक है ना। इसका कितना हो जाएगा, इसको जब निकालिएगा आप तो ये 19√2 हो जाएगा। -14 प्लस √2 19, है ना, √2 19 और नीचे में 2, आपका पहला शून्य ये निकला। उसके बाद दूसरा अल्फा बीटा निकाल लीजिए। बीटा जब एक बार प्लस लिए है तो एक बार आप माइनस ले लीजिए, -14 और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे देखिए वो तो सेम चीज़ आएगा ना, 2√19/2। पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। ये खंड करके नहीं आ रहा था और अबो नहीं करेगा इसका खंड, है ना। ये अगर इस चैप्टर में दिया है तो मतलब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो सकता है। इस टाइप के सवाल आपको द्विघात समीकरण सब में पढ़ने के लिए अगला चैप्टर जब आप जाइएगा तो उसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए। चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोगों का 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्या है, यदि बहुपद इतना का एक गुणनखंड इतना है तो a का मान। अब देखिए इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, x² - ax + a - 1, इसका बोल रहा है जो गुणनखंड क्या है, गुणनखंड है x - a, गुणनखंड है x - a। तब आपको a का मान पूछ रहा है, जो a का मान कितना होगा। आपको पता है अगर कोई बहुपद का गुणनखंड हमको दे दिया तो उस गुणनखंड से हम उस बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। कैसे, x - a बराबर 0, तो x बराबर a, x बराबर क्या हो जाएगा a, x बराबर a का मतलब ये हुआ जो इस बहुपद का शून्यक a है, इस बहुपद का शून्यक a है। अब यहाँ पे जब बहुपद का हमको शून्यक आ गया तो हम यहाँ से उस शून्यक को अगर बहुपद में हम रखेंगे तो उस बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। उस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए 0, यानी ये x के मान a है तो a² माइनस a गुना x के जगह पर कौन सी देंगे a प्लस a - 1 बराबर 0। 0 काहे दिए, काहे कि हम शून्य का मान रख दिए हैं और शून्य का मान रख देने के बाद 0 आना चाहिए। ठीक, अब देखिए a² माइनस a गुना a² फिर प्लस a - 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म हो गया और यहाँ से a बराबर 1, और आपसे यही पूछ रहा था जो a बराबर कितना है, a बराबर कितना है ना। चलिए अगर शून्यक वाला बात हो तो वहाँ पे डायरेक्ट आप बैठा के बराबर में 0 कर दीजिए, वही से आपका जो है आंसर निकलेगा। 17 नंबर का शायद होगा, 17 नंबर का, 17 का है, 17 का भी 16 का बनाए, हाँ 17 नंबर का। 17 नंबर का देखिए, 17 नंबर में है, 17 नंबर में क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा बहुपद किसका, तो x² - 2x - 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुना बीटा कितना होगा। ज़रा सा आप ध्यान दीजिए, इसको क्या कहना चाह रहा है ये। इसका जो है बोल रहा है ये अल्फा बीटा शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बताइए। अरे कुछ हो ना है बाबू, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है ना, फिर माइनस अल्फा गुना बीटा होता है c/a, पता है ना जी। अब -b/a कर लीजिए, यहाँ पे -b/a कीजिएगा तो यहाँ पे 2/1 और फिर माइनस c/a कीजिएगा तो माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस पहले से और c निकालिएगा तो -8 आएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा 8/1, है ना। अब ये दोनों 8 2 10, इसका कितना हो जाएगा आंसर, इसका 10 हो जाएगा। चलिए क्या नंबर का क्वेश्चन था ये,
क्वेश्चन नंबर शायद 17 होगा। चलिए अब 18 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। 18 में है, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अब इसका शून्यक हम नहीं निकालेंगे, इसका शून्यक हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे सवाल का शून्यक हम आपको निकाल दिए हैं। इसका जो है आपसे खुद बन जाएगा, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ जो बनेगा आपसे कि नहीं बनेगा। 8 4 2 आपसे बन जाएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, ये जो है आपको बन जाएगा। ये 8 का आप खंड कर लीजिए, 8 का खंड करने के बाद दो कर का जोड़ा लीजिएगा, जिसको गुना करने से -8 आ जाए और जोड़ या घटा करने से -2 आ जाए। ऐसा जोड़ा खोजिए और उस जोड़ा को बैठा के उसका शून्यक निकालिए और हमको कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखिए 19 नंबर का देखिए। 19 में है जो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक इतना एवं इतना है। अब इसमें शून्यक दिया है, अल्फा बराबर कितना है √3 + 1 और बीटा बराबर आपको कितना है √3 - 1। इसका बहुपद बोल रहा है आपको ज्ञात करने के लिए। तो कैसे कीजिएगा, बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा चाहिए। पता है जब अल्फा प्लस आप बीटा कीजिएगा तो अल्फा √3 + 1 है और प्लस कीजिएगा किसको, बीटा को, तो √3 - 1। यहाँ से -1 ये ख़त्म हो गया, बचा आपको यहाँ पे कितना 2√3। उसके बाद क्या करना है आपको, अल्फ़ा गुना बीटा निकालना है। अल्फ़ा गुना बीटा कीजिएगा तो -3 + 1, फिर उसके बाद -3 - 1 है ना। इसको देखिए, या तो आप इस प्रकार से गुना कर सकते हो जैसे पहला वीडियो में आपको हम बताए थे, सिखाए थे इस चीज़ को, या एक चीज़ और बताए थे आपको, यहाँ पे ये a + b और गुना a - b है, तो इसका आप डायरेक्ट फार्मूला आप लगा दीजिए a² - b²। a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b², ठीक है ना। देखिए √3 का स्क्वायर 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आप अभी तक में क्या किए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिए और अल्फ़ा गुना बीटा निकाल लिए। अब आप क्या कीजिए, अब इसको यहाँ तक आपको हम सोल्व करके दे दिए हैं। अब वो फॉर्मूला जो बहुपद निकालने के लिए था, कौन सा, x² किधर है, ये बोला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा। आप इस पे जो है आप इस चीज़ को बैठा के हमें जो आंसर होगा उस आंसर को कमेंट कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ते हैं ताकि आप उस चीज़ को जब बनाइएगा तो आपका आत्मविश्वास अंदर से बढ़ेगा। आपको तो हर चीज़ बता ही देते हैं जो कहाँ कहाँ से जाना है, क्या क्या करना है। आपको यहाँ तक हम निकाल के ही दे दिए हैं और इसको आप सिर्फ इस पर बैठाना है ना। चलिए क्या नंबर का होगा, 20 नंबर का शायद क्वेश्चन है। 20 नंबर का देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर में क्वेश्चन आपका है जो यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा कितना होगा। देखिए इसको भी हम आपको नहीं बनाएंगे, इसको भी नहीं बनाएंगे। इस टाइप का बहुत सारे सवाल अभी तक में हम बना चुके हैं। ये आपको 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा पूछ रहा है कितना होगा। पहले आपको हम यहाँ पे बता दें, आप क्या कीजिएगा, इधर का सवाल शायद वो मिटा दिए हैं, इसका लॉसो निकाल लीजिएगा। जब लॉसो निकालिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, तो वहाँ पे आप क्या करना है पड़ेगा, है ना। तो लॉसो निकालिएगा तो ऊपर में आपको कितना आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे में आपको अल्फ़ा गुना बीटा, जो मान उसका होगा वो मान लिख के सोल्व कर लीजिएगा, है ना। चलिए हो गया ये। 21 नंबर का देखिए, 21 नंबर का, 21 नंबर में वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा आप लोग। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 - 1 एवं -2 है। देखिए 3 - 1 और -2 है। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है आपको। देखिए इसको शून्यक, इसका जो है शून्यक ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बनता है। अब वो फॉर्मूला आपको याद नहीं हो तब क्या कीजिएगा, जैसे आपको क्लास के शुरू में ही आपको बताए थे, जो एक तरीका तो है फॉर्मूला से और दूसरा तरीका आपको हम बोले थे बताएंगे, ठीक है। अब इसमें हम आपको दोनों तरीका बताएंगे, है ना। ये सेम चीज़ जो है आप द्विघात बहुपद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेम चीज़, लेकिन उसमें बहुपद का क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक होना चाहिए, एग्जाम में दिया हुआ शून्यक का योगफल या गुणनफल नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है फॉर्मूला विधि को छोड़ते हैं। फॉर्मूला विधि जो हम आपको बताना चाहते हैं उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, काहे कि ये चीज़ अगर सिखा रहिएगा ना तो एग्ज़ाम में आप बना के आ सकते हो। फॉर्मूला कभी भी कोई भी स्टूडेंट भूल जाता है। देखिए ये इसका शून्यक है, ये इसका क्या है, शून्यक। हम शून्यक से गुणनखंड निकालना जानते हैं। ये 3 गो शून्यक काहे कि ये त्रिघातीय बहुपद है ना। ये शून्यक से हम गुणनखंड निकालना जानते हैं।
कौन सा गुणनखंड होगा जिसमें से ये 3 शून्य का आया होगा? आप बोलिएगा सर जी ये x - 3 होगा, है ना। उसके बाद ये इसके लिए आप बोलिएगा सर जी ये x + 1 होगा, तब x + 1 होगा, तब ये -1 निकला होगा। उसके बाद ये x + 2 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये सबको आप क्या कीजिए, गुना कीजिए। सबको आपको गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले 2 को गुना करते हैं, फिर जितना आएगा उसको इसके साथ गुना कर देंगे। देखिए इसको गुना कीजिए, x² + x, इसको गुना कीजिए -3x - 3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए x + 2, ये कितना आएगा? ये आएगा x² - 2x का है, कहा है कि 3x माइनस में है, एगो x प्लस में है, -3 x + 2। अब इसको जो है इसके साथ गुना कीजिए, तो इसको इसके साथ कीजिएगा तो x के पावर 3 + 2x²। अब इसको इसके साथ -2x² - 2 2 2 4x। उसके बाद ये वाला -3x - 6 कर दीजिए, x के पावर 3 + x² वाला, देखिए स्क्वायर वाला यहाँ पर, स्क्वायर वाला यहाँ पे, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है, एगो प्लस में एगो माइनस में, ये यहाँ से कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया आपको 4x और यहाँ पे 3x, यानी माइनस में कितना होगा 7x। उसके बाद -6, यही जो है आपका बहुपद हो जाएगा, यही जो है आपका बहुपद हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए इसको हम लोग फॉर्मूला की विधि से बनाते हैं। इसका फॉर्मूला जो है हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पे बैठा के इस चीज़ का बहुपद निकालते हैं। देखिए बाबू, इसको फॉर्मूला से निकालने के लिए आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा। यहाँ पे 3 गो शून्य का है, मतलब इसको हम अल्फ़ा बराबर 3 लेते हैं, बीटा बराबर यहीं पर आगे लिख देते हैं, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -2। ठीक है। अब हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है वो x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x², उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा। ये इसका जो है फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला पर जब आप बैठाइएगा तो आपका बहुपद निकल जाएगा। अब इसको करने के लिए जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना पड़ेगा, फिर एक एक करके जो है गुना करके जोड़ना पड़ेगा और फिर तीनों को गुना करना पड़ेगा। चलिए करके आपको सिखा देते हैं इस चीज़ को कैसे कीजिएगा। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जब निकालिएगा तो कितना होगा, 3 + 1 - 2 कितना हो जाएगा, 2 1 3, ये 3 खत्म, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये 0 के बराबर हुआ। उसके बाद देखिए इसको अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा गुना जब बीटा कीजिएगा तो -3 फिर प्लस में बीटा गुना गामा, बीटा गुना गामा कीजिएगा तो प्लस में ये 2 हो जाएगा। उसके बाद गामा गुना अल्फ़ा यानी -2 गुना 3 -6। अब कितना होगा ये, तो 6 3 9, 9 में से 2 गया तो -7। उसके बाद अब जो है यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा, इसको निकालिए, सबको गुना कर दीजिए, यानी 3 गुना -1 गुना -2, तो 3 का 3 3 दूना 6, कौन सा चीज़ में प्लस में, कहा है कि 2 को माइनस आ गया है। चलिए अब इसको जो है यहाँ पे इस फॉर्मूला में आप बैठा दीजिए। तो बैठाने के लिए x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आया है 0, यानी 0x²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये प्लस ये इसका जो मान निकाले हैं हम लोग, इसका मान -7 आया है, -7, हाँ यहाँ पे x। चलिए उसके बाद माइनस, यहाँ पे है ना माइनस, फिर अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा, इसको हम जब निकाले हैं तो 6 आया है, 6। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए जब ये 0 से गुना करेगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास बचा x के पावर 3, उसके बाद प्लस माइनस -7x -6, यही हमारा जो है बहुपद आया। और हम लोग पहले भी x के पावर 3 -7x -6 निकाल के रखे हुए हैं। अब इसमें इतना सारा काम करना पड़ेगा, तब जो है आप उसको निकाल पाइएगा, और इसके मदद से भी आप वही सेम चीज़ आप निकाल पाइएगा, है ना। आपको जो तरीका पसंद आए वो तरीका से आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ, आपके मित्र जो है ये तरीका को जानता होगा, ये तरीका को नहीं जानता होगा। ठीक है। चलिए क्या नंबर का क्वेश्चन,
22 नंबर का देखिए, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -2 है तो के का मान कितना होगा। अब ये इस टाइप का सवाल आपको पहला वीडियो में बहुत सारा हम बताए हैं, बहुत सारा आपको हम बताए हुए हैं। क्या, जैसे 22 नंबर का क्वेश्चन आपका है जो 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2, एगो शून्यक किसका कितना है -2 है, तब आपको k का मान निकालना है। इस ये k का मान निकालना है तो क्या कीजिएगा, इसमें क्या करना है आपको, जब बाबू ये शून्यक इसका बोल दिया जो -2 है तो ये शून्यक का मतलब क्या होता है x का मान, शून्य का मतलब क्या होता है x का मान, यानी x के जगह पर अगर ये -2 को हम रखें हर जगह तो ये 0 के बराबर होगा ना जी। तो 0 के जब बराबर होगा तो आप सेम वही काम कर दीजिए ना, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है हर जगह आप -2 रखिए और जो काम होता है वो करने मतलब 2 रख के बराबर में आप 0 कर लीजिएगा, काहे कि शून्य रख रहे हैं तो 0 होगा। और फिर बाद में जब सॉल्व कीजिएगा आपको k का मान अपने आप आ जाएगा। इस टाइप का सवाल इस वीडियो में भी हम लोग कर चुके हैं। चलिए इसको जो है हम नहीं बनाएंगे, आप जो है इसको खुद बनाइएगा, क्या करना है वो चीज़ आपको हम बता दिए। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान कितना होगा। अब देखिए व्युत्क्रम का भी सवाल बहुत आता है, व्युत्क्रम वाला सवाल भी बहुत आता है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव का जो क्लास दे रहे थे उसमें भी आपको इस क्वेश्चन से कैसे डील करना है वो चीज़ आपको हम बताए थे, है ना। देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कौन सा बहुपद है, तो a + 2x² - 3ax - 2 का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम। क्या है व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तब आपको a का मान पूछ रहा है। ऐसा हम मान लेते हैं जो इसका शून्यक क्या होगा अल्फ़ा, जब एगो शून्यक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फ़ा। क्यों, इसका उल्टा हमको लेना है, उल्टा मतलब व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, 1/, में दे देते हैं तो वो आ जाता है हमारा व्युत्क्रम, यानी इसका 1 के बटे में लिख देंगे। अब जब ये आ गया और हमको क्या निकालना है बाबू, हमको निकालना है यहाँ पे a का मान। तो यहाँ पे हम दोनों फार्मूला में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। काहे कि यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो अल्फ़ा + बीटा यानी -b/a और अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a, किसी का भी हम फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे आसान होगा वो इसका होगा। काहे कि इसमें जब गुना हम करेंगे तो ये अल्फ़ा कट जाएगा, है ना। चलिए हम गुना कर लेते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा कितना है अल्फ़े है, गुना बीटा कितना है 1/अल्फ़ा, है ना। और c का मान देखिए c का मान है -2 और बटा a का मान मतलब x² के गुणाक कितना a + 2, है ना। ये से ये खत्म हो गया, बचा यहाँ पर 1 बराबर -2/a + 2। कोना कोनी जब गुना कीजिएगा तो a + 2 बराबर कितना होगा -2 और यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा ये -2 और ये जो है 2 उधर जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस, तो a बराबर आपको -4 आ जाएगा। और यही मान आपसे पूछ रहा था। क्या नंबर का क्वेश्चन था ये, किधर गया, क्या नंबर का क्वेश्चन, हाँ 23 नंबर का ये क्वेश्चन था। a का मान कितना आया है आपको -4, a का मान कितना आया है -4, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे 24 नंबर में है जो 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो 4 घात वाले बहुपद जो है वो चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है, और 3 घात वाला त्रिघातीय, 2 घात वाला द्विघातीय, 1 घात वाला रेखिक बहुपद कहलाता है, ठीक। चलिए 25 नंबर का सवाल है जो 4x² + 1/x ये कौन सा बहुपद है, डैश बहुपद है मतलब कौन सा है। तो घात का पावर देखिए अधिकतम कितना है, तो पावर 2 है, यानी ये 2 घातीय बहुपद है। चलिए आगे बढ़िए 26 नंबर में, किधर गया, इतना से भाग देने पर भागफल कितना आएगा। अब देखिए हम लोग जो है बहुपद का भागा को अब बनाएंगे। क्या चीज़ बनाएंगे, बहुपद के भागा को बनाने वाले हैं। ये सवाल आपको रहेगा, कम से कम एक सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। और ये अगर बड़का वाला पूछ दिया तो वो 5 नंबर में दे देगा, अगर छोटका वाला पूछ दिया तो वो 2 नंबर में दे देगा, लेकिन सवाल रहेगा, है ना। चलिए इसको जो है हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। 26 नंबर का जो सवाल है आपको ये भागा करने के लिए है, बहुपद का भागा,
है ना। इसमें आपको दिया गया है ए एक्स बराबर कितना है, ए एक्स आपको 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। उसके बाद बी एक्स कितना दिया है, तो बी एक्स आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इससे आपको भागा देने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है जो भागफल कितना होगा। ठीक है, देखिए भागा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें भागा लगाना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भागा लगाना पड़ेगा किसमें, 3x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब समझिए भागा लगाने के लिए एक चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, जो इसका ज़्यादा वाला पावर है यानी शुरू वाला, ऐसे समझ लीजिए आप शुरू वाला। हाँ, ये शुरू वाला को सबसे पहले हमको कटाना होता है। क्या करना होता है, ये शुरू वाला को भागा लगाने का यहाँ पे इतना दिमाग में बैठा के ही चलिएगा, जो हमको किसी भी हालत में शुरू वाला को कटाना है। अब ये शुरू वाला को आप जो भी करना होगा कर लीजिए, लेकिन आपको शुरू वाला को कटाना है। सेम चीज़ के लिए देखिए, आप भागा लगाइएगा इधर से, ये भी इधर से लिखा हुआ है और ये इधर से लिखा हुआ है, यानी ये कटाने के लिए रोल अदा जो करेगा ये शुरू वाला, इस शुरू वाला को कटाने के लिए रोल अदा कौन करेगा, ये शुरू वाला। कहने का मतलब इस एक्स स्क्वायर में ऐसा किस चीज़ से हम गुना करें, ऐसा किस चीज़ से हम गुना करें तो ये 3x के पावर 3 हो जाएगा। कटेगा कब, जब सेम चीज़ रहेगा तभी ना कटेगा जी। और भागा में तो हम लोग घटेबे करते हैं ना, और घटा जब सेम चीज़ रहेगा तभी ना वो घट के 0 हो जाएगा। कट जाने का मतलब 0 हो जाना, है ना। देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x के पावर 3 है और गुना में 3 है, तो इस इतना पुराने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा। आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे 3 भी है और इसके पास 3 नहीं है, मतलब एगो तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x के पावर 2 है और यहाँ पे x के पावर 3 है, यानी एगो x भी इसको कम हो रहा है, तो एगो x से आप इसको गुना कर दीजिए। जब इसको आप गुना कीजिएगा इससे, तो ये 3x के पावर 3 हो जाएगा, 3x के पावर 3 हो जाएगा। कोनो दिक्कत, देखिए यहाँ पे सेम चीज़ आ गया। जब इसको गुना किए हैं तो इसको भी तो करना पड़ेगा, इसको किससे करना पड़ेगा, तो इसी से करना पड़ेगा। 3x को 2x से गुना कीजिए, तो 3 का 3, 3 दूना 6 और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का जो नीचे वाला है उसके नीचे में लिखना है कितना, 3 दूना 6 x स्क्वायर। उसके बाद इसको इससे भी गुना करना है, 3x को 1 से जब गुना कीजिएगा तो वो 3x होगा। हाँ, और वो x वाला के नीचे लिखना है 3x। अब क्या करेंगे, हम लोग घटाते हैं। घटाने के लिए बहुपद में जब हम लोग घटाते हैं कोई भी बीजीय व्यंजक को, तो हम क्या करते हैं, उसका चिन्ह बदल देते हैं। क्या मतलब, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो सॉरी ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। मान के चलिए अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं। अब देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, ये खत्म हो गया। अब बचा यहाँ पे ये 6x स्क्वायर माइनस में और एगो x स्क्वायर प्लस में, तो ये आपको माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2x प्लस में 3x माइनस में, तो यहाँ पे माइनस x बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस 5 है, यहाँ पे लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इससे फिर इसको कटाना है, और आपको हम क्या बोले हैं, ऐसा दिमाग में लेके चलिए जो शुरू वाला को कटाना है, यानी शुरू वाला के बराबर किसी भी हालत में हमको लेके आना है। तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये माइनस 5x स्क्वायर कैसे बन सकता है, तो आप बोलिएगा सर जी यहाँ पर अगर माइनस 5 से आप गुना कीजिएगा, माइनस 5 से गुना कीजिएगा तो इसके साथ माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, यानी माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस 5 से इसको भी गुना करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10x। उसके बाद माइनस 5। देखिए फिर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, चिन्ह को बदलना पड़ता है। ये माइनस वाला है तो प्लस, ये माइनस वाला है तो प्लस, ये माइनस वाला है तो प्लस, ठीक है ना। अब देखिए ये तो ख़त्म हो गया, और यहाँ पे 10x और यहाँ पर खलिया x है ना, माइनस में है ये प्लस में है, तो ये आपको 9x हो जाएगा। फिर प्लस में ये 0, अब 0 का तो कोई माँ बाप है नहीं यहाँ पे, तो इसको आप हटा लीजिए। यानी इसका भागफल जो है 3x माइनस 5 और ये शेषफल जो है 9x। नीचे में आपको लिखना पड़ेगा, क्या आपसे भागफल पूछ रहा था, तो भागफल बराबर 3x माइनस 5, ठीक है। चलिए ये था भागा बनाने का तरीका। अब इसको क्या कहते हैं, आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे और सवाल है भागा बनाने के लिए, चलिए।
किधर गया, क्या नंबर का था, क्या नंबर का सवाल क्या है, 3x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5। अच्छा 26 नंबर का ये सवाल है, ठीक है, नीचे में सही है वो चीज़। इसका भागफल कितना आया हमको, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 आया है। चलिए आगे बढ़िए, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, अगर कहीं गलत हो तो उस चीज़ को देख लीजिएगा। अब 27 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या है। 27 नंबर में 27 का आपको है जो x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 3 माइनस x प्लस 2 में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इससे जो है भागा देने के लिए आपको बोल रहा है। फिर से भागा दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इससे भागा लगाना है इसमें x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2, क्या होगा, एक्स स्क्वायर को हमको x के पावर 4 बनाना है, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा x के पावर 4, फिर इससे गुना होगा तो माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 3, उसके बाद ये 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर वाला टर्म इसमें नहीं दिया गया है ना। देखिए अब चिन्ह को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ यहाँ पे 3x क्यूब और यहाँ पे 2x क्यूब, ये प्लस में और ये माइनस में, तो बचेगा हमारा x क्यूब किस में, माइनस में, है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्यू के बाद स्क्वायर वाला टर्म को यहाँ पे लिखेंगे, तो लिख लीजिए माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचा माइनस x प्लस 2। अब फिर से आपको किसको कटाना है, x के पावर 3 को कटाना है। क्या कीजिएगा, यहाँ पे x के पावर 2 है, आपको x के पावर 3 चाहिए, यानी एगो x से गुना करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस भी चाहिए, इसीलिए आपको माइनस x से गुना करना पड़ेगा। तो माइनस x से गुना कीजिएगा तो माइनस x के पावर 3, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x। चलिए यहाँ पे चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों माइनस में चला गया तो 3 2 5x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में x प्लस में 2। अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर को काटना पड़ेगा। इसके लिए x स्क्वायर तो हेबे किया, माइनस 5 चाहिए हमको, यानी गुना कर दीजिए आप किससे, माइनस 5 से। किससे गुना करना है, माइनस 5 मरतबे में आप कर दीजिए, माइनस 5 से कीजिएगा तो माइनस 5x स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 15x प्लस 15x, उसके बाद माइनस 5 5 5 दूना 10। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो दोनों ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस में कितना हो जाएगा 14x और यहाँ पे प्लस 10 2 12, ठीक है ना। चलिए और इसमें आपको क्या बोल रहा था, सिर्फ भागा देने के लिए कुछ भागफल या शेषफल क्या मांग रहा था आपसे, क्या नंबर का क्वेश्चन 27, सिर्फ बोल रहा है भागा देने के लिए। जब भागा देने के लिए बोल रहा है तो आपको नीचे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आपको नीचे में लिखना पड़ेगा भागफल कितना आया, भागफल कौन है ये वाला, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा शेषफल कितना आया, तो शेषफल कौन सा है ये वाला, ये दोनों को आपको नीचे में लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए 28 नंबर का देखिए, बहुपद अतना में अतना से भाग दीजिए, क्या है 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 9x माइनस 12। इसमें आपको भागा लगाना है, किससे भागा लगाना है, x के पावर 2 माइनस 3 से। क्या कीजिएगा, आपको कौन सा कटाना है, तो आपको ये वाला कटाना है, x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 4 है, x के पावर 2 से गुना करना पड़ेगा और आपको 2 से भी करना पड़ेगा, यानी 2x स्क्वायर से आपको क्या करना पड़ेगा गुना, तो कितना हो जाएगा, तो 2x के पावर 4, उसके बाद इससे कीजिएगा तो 3 क्या कहते हैं 3 का 3 3 दूना 6x स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर वाला टर्म है, जब इसको गुना कीजिएगा तो स्क्वायर वाला आएगा ना जी, तो ये क्यूब के नीचे में नहीं लिखिएगा, आपको स्क्वायर के नीचे में जाके लिखना पड़ेगा इसको। तो 3 का 3 3 दूना 6, माइनस में 6x स्क्वायर। अब इसको घटा लीजिए, घटाइएगा तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस और यहाँ पे प्लस, ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3x के पावर 3, उसके बाद यहाँ पे बचेगा प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस 12। कोई दिक्कत नहीं। आप किसको कटाना है, अब इसको कटाना है, कैसे कटेगा, ये x के पावर 2 है और यहाँ पे 3x क्यूब है, यानी एगो x चाहिए और एगो 3 चाहिए, किस में, प्लस में, यानी प्लस में
3x से जब गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। 3x से गुना कीजिए, 3x से गुना कीजिएगा तो 3x के पावर 3। उसके बाद इसको कीजिए तो माइनस 3 तिया 9x, माइनस 9x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चिन्ह बदलिए, माइनस यहाँ पे प्लस, ये ख़त्म, बचा आपका 4x², ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस 12। अब आपको इसको कटाना है। क्या कीजिएगा, इसको कटाने के लिए आपको x² है और यहाँ पे 4x² है, यानी 4 से गुना करना पड़ेगा। कौन सा 4? प्लस में 4, प्लस में 4, तब सेम चीज़ आ जाएगा। तो 4x², उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो 4 तिया 12, चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे प्लस, ये दोनों जो है ख़त्म हो जाएगा, आपको 0, यानी भागफल इसका इतना आ गया और शेषफल आपका 0 आ गया। ठीक है, इसमें बोल रहा था भागा लगाने के लिए, भागा लगाने के लिए शायद बोल रहा होगा। हाँ, आपको जब भागा लगाने के लिए बोले तो आपको भागफल और शेषफल लिखना पड़ेगा। चलिए 29 नंबर का है, 29 का होगा, हाँ 29 का। यदि बहुपद इतना, ये 2 शून्य इतना हो तो अन्य शून्य के ज्ञात करें। देखिए आप यहाँ पे जब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जब देखिएगा तो ये चतुर्थ घातीय बहुपद है। x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। हाँ, इसमें बोल रहा है इसका 2 गो शून्यक, 2 गो शून्यक कौन कौन है जी? 2 प्लस माइनस √3, ये 2 गो शून्यक नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये 2 अलग है, मतलब एगो हो गया और प्लस माइनस √3 एगो हो गया। नहीं, इसका मतलब ये होता है जो एक बार प्लस लेना है 2 प्लस √3 और एक बार आपको 2 माइनस √3 लेना है। ये 2 गो शून्यक के बारे में आपसे बात कर रहा है, ये दोनों 2 गो शून्यक है ना। अब ये आपके पास बहुपद है, इस बहुपद में 2 गो शून्यक आपको दिया गया है और आगे क्या पूछ दिया है, हो तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। देखिए ये चतुर्थ घातीय बहुपद है, इसमें 4 गो घात आपको मिलेगा। कितना घात मिलेगा इसमें? इसमें जो है 4 गो आपको घात है। इस 4 गो घात में जब 2 गो घात आपको मिल जाए तो 2 गो शून्यक जब आपको मिल जाए तो जब वो दोनों शून्यक से गुणनखंड निकालिएगा और वो गुणनखंड को जब गुना कर दीजिएगा तो आपको एक द्विघात बहुपद मिलता है। और जब उस द्विघात बहुपद से इसमें भागा लगा दीजिएगा तो आपको फिर से एक द्विघात बहुपद मिलेगा और उस द्विघात बहुपद का क्या कीजिएगा, आप मूल निकाल लीजिएगा या शून्यक निकाल लीजिएगा, आपका जो है वही आंसर होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये 2 क्या कहते हैं, ये प्लस √3 और यहाँ पे 2 माइनस √3 है ना। अब जब हमारे पास ये शून्यक है तो इसका गुणनखंड क्या आया होगा, ज़रा सा बताइए हमको, इसका गुणनखंड क्या आया होगा। आप बोलिएगा सर जी अगर ये मान के चलिए x और यहाँ पे हम -2 और यहाँ पे प्लस √3 अगर हमारा इस प्रकार से आया होगा तब जो है ये यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। जब इस प्रकार से हमारा गुणनखंड आया होगा तब जो है एक शून्यक ये आ सकता है। ठीक, और ये शून्यक के लिए आप क्या बोलिएगा सर जी, वो x होगा और ये +2 है तो यहाँ पे मैंने और यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिए, सीधा करके माइनस वाला है तो प्लस में और ये माइनस में, इस प्रकार से होगा। तो हम बोलेंगे बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इस दोनों को आप गुना कर दीजिए। जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको द्विघात का एगो बहुपद मिलेगा। कीजिए x² प्लस √3x माइनस 2x। ठीक, इसको जो है इसके साथ किए, अब इसको इसके साथ करना है -2x, उसके बाद माइनस 2 √3, उसके बाद माइनस माइनस +4, इसके साथ कीजिए -√3x माइनस 3 उसके बाद माइनस माइनस +2 √3। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा होगा तो उसको काट लीजिए। 2 √3, यहाँ पे 2 √3 और यहाँ पे 2 √3, एगो माइनस में चला गया एगो प्लस में चला गया, ये कट गया। उसके बाद और कुछ कट रहा है, यहाँ पे √3x, एगो प्लस में है एगो माइनस में है। उसके बाद और कुछ यहाँ पर तो ये नहीं कटेगा। चलिए आगे देखिए, ये x² हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2x और x वाला अवकोणन है यानी -4x। ठीक है, अब -4x यहाँ पे हो गया और संख्या वाला देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आपको प्लस में 1 हो जाएगा। ये सबको ध्यान से करना होता है, जब ध्यान से नहीं कीजिएगा तो आपका ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ये 2 गो मतलब द्विघातीय बहुपद आ गया, दोनों शून्य को गुना करके इतना आया। जब आप इससे भागा लगाइएगा ना इसमें, तब आपको फिर से एगो द्विघात बहुपद मिलेगा। x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस
26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब चलिए भागा लगाइए। जब भागा लगाइएगा तो x के पावर स्क्वायर को ये पावर 4 से यानी x स्क्वायर से इसमें क्या करना पड़ेगा, भागा लगाना पड़ेगा, सॉरी गुना करना पड़ेगा। तो x के पावर 4 हो जाएगा, फिर 4x क्यूब माइनस में 4x क्यूब होगा, उसके बाद प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, देखिए ये कट जाएगा और यहाँ पे माइनस 2x के पावर 3 और यहाँ पे क्या होगा माइनस में 26 1 27 x स्क्वायर और यहाँ पे आपको प्लस 138x माइनस 35। अब आपको इसको कटाना है ना जी। इसको कटाने के लिए पावर मतलब 2 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो एगो पावर होगा यानी एगो x होगा और यहाँ पे माइनस 2, तो माइनस 2x गुना कर दीजिए आप, माइनस 2 से 2x के स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, सॉरी एक्स स्क्वायर मत चाहिए, x चाहिए सिर्फ। x क्यों चाहिए, जब इसको जो है इससे गुना कीजिएगा तो माइनस 2 x के पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2 x के पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 का 4 का 4 4 दूना 8 x स्क्वायर प्लस में 8x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x। चलिए चिन्ह को बदल लीजिए, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों खत्म और यहाँ पे माइनस माइनस आ गया 28 8 कितना होगा 8 15 35 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 138 2 140x माइनस 35। ठीक है, अब चलिए इसको कटाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 35x स्क्वायर, यानी प्लस में 35 से आपको क्या करना पड़ेगा गुना, तो 35 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 35x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 35 चौके 170x, सॉरी 35 70 140 हो जाएगा, प्लस में 140x, फिर 35 को 1 से कीजिएगा तो प्लस में कितना क्या बोलते हैं, प्लस में 35। यहाँ पे शायद मेरे से कुछ मिस हुआ है, मेरे से जो है कुछ मिस हुआ है, काहे मिस हुआ है, काहे कि ये पूरा कटेगा नहीं। यहाँ पे हमको प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस है। एक बार सवाल को हम चेक कर लेते हैं, सवाल सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। वहाँ पर माइनस ही है ना, माइनस ही है। ऐसा कीजिए आप इसको प्लस बनाइए, क्या कीजिएगा इसको प्लस बनाइए, तभी जो है आपका बनेगा। जब तक ये पूरा कटेगा नहीं तब तक वो गुणनखंड इसका होगा नहीं, है ना। ये पूरा कटेगा तभी वो गुणनखंड होगा। ऐसा कीजिए आप इसको प्लस बना दीजिए, ये वाला जो है आप प्लस बना लीजिए, ठीक, ये वाला प्लस बनाइए। अब ये कट जाएगा पूरा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये सब खत्म। अब आपके पास भागफल में एगो द्विघात बहुपद आ गया है। कौन सा है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 35। अब इससे जो है आप लोग क्या कीजिएगा, इससे जो है आपको ये निकालना है, शून्यक निकालना है। अब द्विघात बहुपद है, इससे शून्यक निकालने के लिए तो आपको पता है 7 × 5 = 35, यानी ये टूट सकता है। कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x प्लस 35, x कॉमन आ जाएगा इसमें तो x माइनस 7, और यहाँ पर भी x माइनस 7 होना चाहिए। इसके लिए आपको -5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x माइनस 5 और यहाँ पे x माइनस 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 और x बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना, आपका दो को जो और शून्यक बोल रहा था निकालने के लिए आप निकाल लिए हो। हाँ, अब यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे बैठा के एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। अगर 0 आ गया, जिसके साथ 0 आ गया वही इसका जो है आंसर होगा। हाँ, इसका कवर किधर गया, चलिए पूरा बोर्ड छेक लिया। ये 29 नंबर का हो गया। अब 30 नंबर का सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये होमवर्क कहने का मतलब ये हुआ, इसको बना के आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये पिछले चैप्टर का सवाल को जो है इसमें हम ऐड किए हैं। जो पिछले चैप्टर में हम लोग आपको बताए थे वही सवाल, ये सेम सवाल है। ठीक है ना। MCD का मतलब वो आपको HCF पूछ रहा है, यानी लॉसो पूछ रहा है। आपको लॉसो बना के क्या कहते हैं कमेंट करना है। 31 नंबर का देखिए, बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करे। कितना के शून्यक देखिए इसमें बोल रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 कर दीजिए। तो 4x स्क्वायर बराबर कितना होगा 0, सॉरी 0 नहीं 3, तो x स्क्वायर बराबर 3/4, x बराबर रूट में 3/4,
ये 3 तो ऊपरे रह जाएगा रूट ए में, और ये 2 प्लस में और माइनस में, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का सवाल देखिए। 32 का द्विघात बहुपद एतना के शून्य का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। ये अब आपसे बन जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसमें बोला है शून्य के योगफल और गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा गुना बीटा कितना होगा वो आपको बताना है उसमें। हाँ चलिए 33 नंबर का सवाल देखिए। 33 में है जो बहुपद एतना के 2 शून्य का जोड़ शून्य होने की शर्त की गणना बहुपद के गुणा के बीच करें। देखिए ये सवाल को समझने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, है ना। हो सकता है आप एक बार में इसको नहीं भी समझ सके तो दोबारा जो है इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसको हम मिटाते हैं तब इसको समझाने का थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। बोल रहा है सवाल 33 नंबर का है जो f(x) बराबर x के पावर 3 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के 2 शून्यों का जोड़ जो है शून्य होने की शर्त की गणना बहुपद के गुणाकों के बीच कीजिए। बहुपद के जो गुणाक है, ये सब जो इसका गुणाक है, इसके बीच में आपको इसका ये चीज़ बोल रहा है दिखाने के लिए, जो इसका क्या कहते हैं 2 शून्य को जब जोड़ेंगे तो वो 0 प्राप्त होगा, है ना। कैसे करेंगे एक एक करके थोड़ा सा समझने का आप प्रयास कीजिए। हम ऐसा मान के चलते हैं जो इसका शून्य जो है एगो अल्फा होगा, एगो बीटा होगा, एगो गामा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आप क्या जानते हो इसके बारे में? इसके बारे में आप क्या जानते हो? आप जानते हो यही चीज़ जो 2 शून्य का जोड़ कितना है 0 है, यही बात ना आप जानते हो। तो हाँ सर जी हम जानते हैं जो अल्फा प्लस बीटा ये 0 है, यानी बोल दिया है सवाल में जो 2 0 का योग जो है वो 0 है। ठीक, अब चलिए इसका जो गुणा के बीच का जो संबंध होता है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। क्या हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस b/a। ये बात को हम सभी जानते हैं। तो हाँ सर जी हम जानते हैं। तो ये जब ये दोनों मिल के y हो गया, यानी कहने का मतलब हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं ये अल्फ़ा और ये माइनस अल्फ़ा ये दोनों ऐसे ही होगा तभी ये 0 हो सकता है। और प्लस में बीटा ये कितना है माइनस b/a। कितना बात को आप समझ रहे हैं? ये आपका 0 हो गया, यानी ये गामा बराबर कितना हो रहा है, गामा बराबर देखिए कितना हो रहा है, तो माइनस b/1 जब कीजिएगा तो ये a और b और माइनस p, देखिए माइनस p अब बट्टा में a, जब a के मान कीजिएगा 1 तो भागा लगा के वही हो जाएगा, यानी आपको यहाँ से गामा बराबर कितना आ गया, तो गामा बराबर आपको माइनस p आ गया। ठीक, अब चलिए यहाँ से एगो चीज़ और आप जानते हो क्या, अल्फ़ा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा प्लस गामा गुना अल्फ़ा, ये कितना होता है, ये होता है c/a। अब देखिए इनमें से अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा है, बीटा क्या है माइनस अल्फ़ा है ना जी, तभी ना ऐसा होगा। फिर प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा है गुना गामा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये गामा और अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा ही है, ये बराबर कितना है c/a। कोई दिक्कत नहीं। c/a का चलिए मान हम लोग यहाँ से रख लेते हैं ABC मतलब Q, और a के जगह पर जब हम एक चलिए दे ही देते हैं। अब देखिए ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस अल्फ़ा गुना गामा होगा। फिर यहाँ पे प्लस अल्फ़ा, किधर गया जी, ये सेम चीज़, हाँ ये सेम चीज़ अल्फ़ा गुना गामा होगा, यहाँ पर भी अल्फ़ा गामा यहाँ पर भी हो गया, बराबर कितना Q, बराबर कितना Q। अब यहाँ पे ज़रा सा ध्यान से आप देखिए, ध्यान से जो है आप यहाँ पे देखिए, ये गामा जो है, ये गामा बराबर आप क्या लिख सकते हो, गामा बराबर आप माइनस p लिख सकते हो, गामा बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो माइनस p। अब देखिए यहाँ पे किधर गया जी, ये वाला, ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ये गामा को आप जो है कॉमन ले लीजिए, गामा को आप कॉमन ले लीजिए और बचेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, हम तभी से ध्यान नहीं दे रहे थे इस पर। ये माइनस, यहाँ पे देखिए ये माइनस अल्फ़ा गामा और ये प्लस अल्फ़ा गामा, ये जो है ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q। ठीक है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका Q हो गया। अब चलिए एक चीज़ हमको और पता है, यहाँ से क्या पता है, जो अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा ये होता है माइनस d/a। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
अल्फा गुना बीटा गुना गामा। अल्फा हम माने हैं अल्फा ही है और बीटा क्या हो सकता है माइनस अल्फा इसके अनुसार, और यहाँ पे गामा बराबर कितना माइनस डी बटा ए। तो ए बी सी डी, और डी के जगह पे क्या है माइनस आर, और ये आपको माइनस पहले से यानी प्लस में आर बटा ए कीजिएगा तो उतना ही आएगा। अब यहाँ से देखिए एक चीज़, ये अल्फा गुना अल्फा ये माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुना गामा होगा और बराबर में कितना होगा आर। इतना बात को आप जानते हो? हाँ सर जी हम जानते हैं। अब जरा यहाँ से एक चीज़ को देखिए, ये माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर क्या है क्यू, माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर क्या है क्यू, तो इसको हम क्यू के बराबर लिख सकते हैं। और ये गामा, गामा बराबर क्या है माइनस पी, गामा बराबर आपको माइनस पी है, माइनस पी बराबर कितना आर। ये एक बार देख लेते हैं, माइनस पी नहीं होना चाहिए, देखिए माइनस बी बटा ये होता है ना, फिर माइनस माइनस कीजिएगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में बनेगा। ये क्या बनेगा, ये प्लस में। देखिए क्यू गुना पी, तो ये बराबर में कितना होगा आर। यही आपका संबंध है, यही आपका संबंध है। आपका सवाल एक बार फिर से पढ़िए, फिर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं क्या कह रहा था और क्या निकाल के आपको हम दिए हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ है, बोला जो बहुपद अतना के दो शून्य का जोड़ शून्य होने की शर्त की गणना बहुपद के गुणांक के बीच कीजिए। ये पी क्यू और आर ये सब कौन सी है, ये पी क्यू ये कौन सी है, बहुपद के गुणांक ही है। इसके पद में आपको बोल रहा है जो दो गो शून्य का जोड़ जीरो कब होगा, तभी होगा जब पी और क्यू को गुणा करेंगे और आर मतलब पी और क्यू को गुणा करने के बाद अगर वो आर के बराबर हो गया तब जो उसका शून्य दो गो निकलेगा वो जीरो होगा, है ना। शून्य का जोड़ जो है वो जीरो होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से पीछा कीजिए और इस चीज़ को देखिए, है ना। चलिए 34 नंबर का आप देखिए क्वेश्चन 34 का, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद अतना के शून्यक हो कितना 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो आपको बोल रहा है जो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा इसका मान कितना होगा। कुछ मत कीजिए, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो अल्फा बीटा होगा, बीटा से बीटा खत्म अल्फा अल्फा स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस अल्फा से अल्फा खत्म बीटा बचा, बीटा से बीटा बीटा स्क्वायर। अब इसका तो फॉर्मूला आप जानते हो ना, आप तो जान रहे हो क्या, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा। अब आप क्या कीजिए, सब का मान आपको रख देना है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी बटा ए, तो काट के आपको एक ही होगा। चलिए एक और एक का स्क्वायर की जगह तो एक, हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख दिए। हाँ अब देखिए माइनस 2 गुना अल्फा गुना बीटा होता है सी बटा ए, यानी 1/4 नीचा में अल्फा गुना बीटा कितना होगा सी बटा ए मतलब 1/4 2 से ये काट लीजिए, 2 दूना 4, तो ये ऊपर में क्या बचा आपको 1 माइनस 1/2, नीचा में 1/4। जब इसको घटाइएगा तो आपको 1/2 होगा, नीचे में 1/4। इसको आप उल्टा कर लीजिए, 1/2 गुना 4/1, तो 2 का 2 दूना 4, यानी कि आपका आंसर जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। चलिए कैलकुलेशन सब में अगर दिक्कत हो रही हो तो इसका पहला क्लास देखिएगा, उसमें कैलकुलेशन को जो है बारीकी से समझाया गया है जो ऐसा क्यों किए हैं। हाँ चलिए 35 नंबर का देखिए, द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। इसको हम नहीं बनाएंगे। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसका शून्यक आपको निकालना है। शून्यक निकालने के बाद फिर से जो जाँच कर रहे थे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा, वही आपको जांच करना है। क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों को आप गुना कर लीजिए। दोनों को गुना करने के बाद जितना होगा उसका खंड कीजिएगा, इस प्रकार से तोड़िएगा जो गुना करके ये दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए और जोड़ या घटा करके आपको -4 आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है और जो टूट के आएगा उसमें से उसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा, फिर गुणनखंड से उसका शून्यक निकाल लीजिएगा और शून्यक निकालने के बाद फिर जाँच कर लीजिएगा। ठीक, चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 36 का क्वेश्चन आपका है 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, इसका शून्य ज्ञात करें, शून्यक और गुणा के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है ना। ये देखिए सेम सवाल है कि नहीं है, यहाँ पर देखिए सेम सवाल है कि नहीं है, लेकिन एगो सवाल ये 2023 में दोनों सवाल पूछा गया है, सेम सवाल है ये दोनों। अब
जो काम इसमें करेंगे वही काम जो है इसमें करेंगे। तो क्या करना है हमको, तो ये दोनों को गुना करिए। चलिए ये तो हम नहीं बताए, इसको समझ लीजिए। 4 और 1 को गुना कीजिएगा तो 4 होगा। अब 4 को तोड़ना है आपको इस प्रकार से, जो गुना करके 4 आए, गुना करके कितना आए 4, और जोड़ या घटा करके आपको क्या कहते हैं -4 आना चाहिए। तो 4 2 गुना 2 में टूट जाएगा, तो -2 ले लीजिए और -2 ले लीजिए। तो -2 और -2 को गुना कीजिएगा तो प्लस में 4, और -2 और -2 को जोड़िएगा तो वो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक, अब आपका हो गया है ना। चलिए 37 नंबर का सवाल देखिए। 37 में है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग और गुणनफल 0 और -4 है। 0 शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, और अल्फा गुना बीटा कितना है -4। बहुपद आपको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या कीजिएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट जो पढ़ रहे थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा, वो फार्मूला लिखिए यहाँ पे और यहाँ पे बैठाइए। और जितना सवाल अभी छोड़ रहे हैं सभी को बना के कमेंट फटाफट किया कीजिए, है ना। चलिए 38 नंबर का सवाल देखिए। 38 में है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें और शून्यक तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता। सेम सवाल है, x² माइनस 3। अब इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको बताना पड़ेगा जी, हैं। चलिए 39 नंबर का सवाल देखिए। 39 नंबर का सवाल 39 में है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें और शून्यक तथा गुणक के बीच। सेम सवाल है, 3x² माइनस x माइनस 4। इसका शून्यक कैसे निकालिएगा, तो इसको और इसको गुना कीजिए तो 4 किया कितना होता है 12। अब 12 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है जो गुना करके 12 आए और जोड़ या घटा करके कितना आ जाए, जोड़ या घटा करके आपको -1 आए, जोड़ या घटा करके आपको -1 आए। तो 12 4 गुना 3 कर लीजिए, 4 गुना 3 कितना होगा 12, और 4 में से 3 चला जाएगा तो आपको 1 बच जाएगा। लेकिन इसमें 4 को जो है आप माइनस में रख लीजिएगा और 3 को प्लस में रख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ पे -1 आ पाएगा, है ना। हो गया, इसमें आप तोड़ लीजिए, इसका जो है आंसर निकल जाएगा आपको। चलिए 40 नंबर में क्या है, 39 का था, हाँ 40 में है, यदि बहुपद अतना का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान कितना होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। a² प्लस 9 x² प्लस 13x प्लस 6a का एक दूसरे का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, एक दूसरे का बोल रहा है व्युत्क्रम, यानी अगर एगो को हम अल्फा मान ले तो दूसरा 1/अल्फा है। तो इसमें आप ए का मान आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार का सवाल अभी आप बना के आए हो। क्या करना है, अल्फा गुना बीटा कर लीजिए। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। ये से ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। c के जगह पर क्या है, c के जगह पर ये हो गया a के जगह पर, ये b के जगह पर, ये c के जगह पर। c के जगह पर 6a/c। a के जगह पर क्या है a² प्लस 9, है ना। कोना कोनी आप गुना कर लीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो a² प्लस 9 बराबर 6a। अब इसको इधर कर लीजिए तो a² माइनस 6a प्लस में 9 बराबर 0। देखिए एगो द्विघात बहुपद आपको मिल गया। अब इसको क्या करना है, आपको इसको जो है आपको फिर से इसका शून्य के रूप जैसे निकालना पड़ेगा। शून्य के रूप में निकालिएगा, कहने का मतलब a का मान आप निकालिएगा। तो 9 को तोड़िए, 9 गुना 1 9, 9 को ऐसा तोड़िए जो गुना करके 9 आ जाए और जोड़ या घटा करके -6 आ जाए, तो वो 3 3 हो सकता है। a² माइनस 3a प्लस 9, है ना। अब a कॉमन ले लीजिए, a-3 बचेगा और यहाँ पर भी आपको a-3 बचेगा। कैसे, यहाँ पे आपको माइनस में 3 कॉमन लेना पड़ेगा तब, है ना। ये आपको a-3 हो गया और यहाँ पर a-3 हो गया, दोनों सेम चीज़ आ गया, यानी a-3 बराबर 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। ये है आपके सवाल का जवाब, है ना। थोड़ा सा सवाल सब पर जो है सोचा कीजिए, जब तक नहीं सोचिएगा फिर आपसे जो है सवाल बनने में मुश्किल होगी, वो आपसे नहीं बनेगा, है ना। चलिए 41 नंबर का सवाल देखिए एक बार। 41 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 41 नंबर का सवाल आपका है, जो किधर गया, हम यहाँ पे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक का योग कितना होगा। शून्यक का योग होता है, शून्य का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, क्या होता है -b/a। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ये था 41 सवाल। इसमें और कुछ सवाल बचा हुआ है, उस सवाल को हम लोग इसी में ख़त्म करते हैं, देखते हैं मेरे पास है या नहीं है, है ना। मेरे पास एक बार देख लेते हैं उसको। फिलहाल टाइप करके इतना ही सवाल रखे हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट और 8-10 सवाल है,
जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से सवाल पूछा जाएगा, इसीलिए वो चीज़ को आप समझिए पहले। मिल तो नहीं रहा है, क्या होगा जी? चलिए मिल गया। इसमें अगर पहला सवाल की बात करें तो पहला सवाल एक बार छांट लेते हैं, कौन सा सवाल होना चाहिए। उतना कि सुनिए गुणनफल उतना हो, वही चीज़ है, देख लीजिए। ये सवाल अभी करके आए हो आप। x² माइनस 10x प्लस a के शून्य के गुणनफल बोल रहा है 25 है। कहने का मतलब अल्फा गुना बीटा 25 है ना। अल्फा गुना बीटा 25 है। इसमें आपको a का मान पूछ रहा है, आप निकाल लीजिएगा। ये सवाल हम करके आए हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब ग्राफ वाला एगो सवाल होता है, वो ग्राफ वाला सवाल को थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे ग्राफ देखिए आपको पूछेगा जो इसका कितना शून्यक है, ग्राफ देखिए पूछेगा इसका कितना शून्यक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो ग्राफ में एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, आप लोग जानते हैं। इसमें एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा रेखा उतना उसका शून्यक निकलेगा। आप इसमें देखिए एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी ये शून्यक इसका 3 गो होगा। इसका शून्यक कितना होगा जी? 3 होगा। अब चलिए ये वाला जो था, और दूसरा आपका इस प्रकार से ग्राफ है वो दिया गया है, इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है। अब इसमें शून्यक की संख्या कितनी है? आप बोलिएगा सर जी इसमें तो एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है। जब एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो इसमें शून्य की संख्या 0 है। 0 करने का मतलब 1 भी नहीं है। चलिए आगे देखिए, ये सवाल हो गया 2 गो, है ना। उसके बाद क्या किस मान के लिए इतना एक शून्यक होगा, यहाँ पर देख लीजिए x² माइनस x माइनस 2k प्लस 2। इसमें बोल रहा है जो k का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए -4 जो है इसका शून्यक हो जाएगा। अरे भैया आपको तो दे दिया है मान, क्या बोल दिया -4 इसका शून्यक हो जाएगा। तो हो जाएगा तो हम शून्यक की जगह पे -4 यानी x की जगह पे -4 रख देते हैं। उसके बाद बराबर में हम 0 कर देंगे, और 0 जैसे करेंगे सॉल्व करते करते आएंगे वहाँ पे हमको k का मान निकल जाएगा, k का मान जो है निकल जाएगा। हर एक चीज़ को देखिए हम आपको बताएंगे तो फिर आप सीख नहीं पाइएगा, है ना। इस टाइप का बहुत सारे सवाल करके हम अभी आए हैं, और क्या करना है वो भी आपको हम बता ही दिए हैं। आपको खुद करना है उस चीज़ को सीखने के लिए। चलिए आगे बढ़िए। आगे सवाल, बहुपद इतना के एक शून्यक -1 हो तो a का मान, सेम सवाल है, सेम सवाल, लेकिन आंकड़ा बदला हुआ है। x² माइनस ax प्लस 5, इसका बोल रहा है शून्यक -1 है, तब आपको ये a का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा। आप दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा, इस पर सोचने का प्रयास कीजिएगा, और इसका पहला क्लास देखिएगा, अपने आप ये सब जो है आपसे बनने लगेगा, है ना। चलिए आगे सवाल। आगे इसमें यदि बहुपद इतना के आलेख दिया हुआ तो इसके शून्य की संख्या, इसमें आलेख और दिया है, इसको देखिए इस प्रकार से आपका है, इस प्रकार से। अब इसमें बोला है कितना शून्यक है, तो शून्यक देखिए 1 2 3, ज्यादा बार काटेगा उतना ही शून्यक बनेगा। उसके बाद दूसरा आपको सेम उसी प्रकार से, है ना। दूसरा भी ये तो सेम ही सवाल लिख दिया है उल्टा पुल्टा करके, चलिए कोई बात नहीं। इतना का एक शून्यक, अब आगे और देख लेते हैं कि किस मान के लिए इतना के शून्यक है, ये तो आपको बन जाएगा। यदि बहुपद इतना के शून्यक इतना हो तो a का मान। अब देखिए जरा इस सवाल को समझिए, ये सवाल हो सकता है आपको पूछ दे, हो सकता है पूछ दे। क्या सवाल है? x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, है ना। बोल रहा है इसका शून्यक जो है, इसका शून्यक आपको a माइनस b है, उसके बाद a है, और उसके बाद a प्लस b है। तब आपको a और b का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, a और b का मान आपको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। अब ज़रा दिमाग लगाइए, आप a और b का मान कैसे ज्ञात कर सकते हो, क्या कुछ तरीका है इसको निकालने के लिए? तो हम थोड़ा सा इसमें हिंट दे देते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए इसको निकालने के लिए इसी की मदद से, जब इसका शून्यक है ना जी, ये क्या है, इसका शून्यक है, जब इसका शून्यक है, जब इसका ये शून्यक है, मतलब शून्यक वाला तो हम लोग उसमें जो संबंध होता है उस संबंध के बारे में जानते हैं, जो शून्यक के बीच में क्या संबंध है, तो हम जानते हैं जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं तो वो कितना होता है, -b/a होता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा की जगह पर a माइनस b है, बीटा की जगह पर a है, और गामा की जगह पर a प्लस b है। ठीक है, और यहाँ पे -b/a कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये b से ये b खत्म हो जाएगा, उसके बाद
3 गो ए मतलब 3a बराबर 3, तो a बराबर 3/3 1 हो गया। अब आपको a का मान जो है निकल गया है, a का मान जो है आपको निकल गया है। अब यहाँ से आप b का मान निकाल सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, b का मान निकाल सकते हो। b का मान थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो इस यहाँ से आप b का मान निकाल सकते हो। इसी से कैसे, a के हर जगह जहाँ जहाँ a है, सॉरी यहाँ पे आप b का मान इससे नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यह b जो है ख़त्म हो चुका है, b क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे किधर गया जी, किधर गया, a का मान निकल गया 1। उसके बाद हमको ये b का मान निकालना है, इस b का जो है हमको मान निकालना है। ये b का मान कैसे निकलेगा, इस b का मान के लिए इसमें से एगो फार्मूला और कोनो आप उठा सकते हो। कौन सा, तो अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा, ये वाला आप उठा लीजिए, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा ये कितना होता है, ये होता है आपका -d/a, -d/a। अल्फ़ा गुना बीटा कीजिएगा मतलब इसको गुना करना पड़ेगा, तो a - b गुना a, तो a² - ab, ठीक। फिर इसको जो है a + b के साथ आपको गुना करना पड़ेगा, तो गुना कीजिए, तो a के पावर 3 प्लस a² b और -a² b, हाँ -ab² है ना, बराबर। ये थोड़ा सा भद्दा लग गया, क्या भद्दा लग गया, हाँ चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, काम ज़्यादा करवा रहा है। देखिए -d/a है, -d कौन सा है, a b c d, तो d है बाबू 1 और बट्टे में a -1 है, बट्टे में 1 कीजिएगा तो यहाँ पे -1 ही होगा। चलिए -1 लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पे a का मान पता है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ जो है आप 1 रख दीजिए, तो यहाँ पर 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुना b हो गया, फिर माइनस b हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस एक जगह पर रखिएगा, क्या होगा 1 b² बराबर -1, ये b से ये b खत्म हो गया, और यहाँ पर ये वाला 1 माइनस, देखिए b² बराबर -1, उधर जाएगा -1, तो -b² बराबर हो जाएगा, -b² बराबर क्या हो जाएगा -2, माइनस से माइनस खत्म, तो b बराबर कितना हो जाएगा √2, b बराबर √2, और a का मान पहले निकाल चुके हो 1, यही आपसे पूछ रहा था, है ना। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपसे भी सब सवाल बनेगा, है ना। ये सवाल में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कि 90% बच्चे से ये सवाल नहीं बनता। काहे नहीं बनता, वो यहाँ पर गलती कर देता, ये यहाँ तो ये निकाल लेता, यहाँ पर जो है वो गलती कर बैठता, इसीलिए आपको पूरा बना के हम बता दिए। यदि बहुपद अतना के शून्यक अतना अतना हो तो ये भी का मान ये हो जाएगा आपसे, यदि बहुपद अतना और अतना है तो ये भी हो जाएगा, अतना के सभी शून्यक अतना शून्यक। चलिए अब इसको एक बार ज़रा सा हम आपको बना के दिखा देते हैं। बहुत सारे बच्चे रूट से डर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, डर जाते हैं रूट से। जैसे √3x² - 8x + 4√3, है ना। अब इसका बोल रहा है आपको शून्यक निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए। तब क्या कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा, शून्यक निकालने के लिए आपको बोले हैं ये लास्ट वाला और ये वाला, ये दोनों को गुना करना पड़ता है। तो गुना कीजिए, 4√3 गुना √3, तो √3 2 बार गुना हुआ मतलब 3 हुआ, 4 गुना 3 12। अब 12 को आप इस प्रकार से तोड़िए जो आपको -8 आ जाए, 12 को इस प्रकार से तोड़िए जो -8 आ जाए, और गुना करने के बाद आपको 12 आ जाए। आप बोलिएगा सर जी तो 12 6 दूना 12, 6 और 2 में आप तोड़ सकते हो, किस में, 6 और 2 में। तो √3 रहने दीजिए, x², इसको -6x, 6 और 2 में बोले हैं ना, हाँ -2x + 4√3। अब इसमें जोड़ा लगाइए 2 2 करके, तो इन दोनों में देखिए क्या क्या चीज़ है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ सकता है। आप बोलिएगा सर जी ये 6 जो है, इस 6 को हम 2 गुना 3 लिखते हैं, ठीक, और हम ये 3 को √3 गुना √3 लिखते हैं। तो यहाँ से √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, तो √3 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो x ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा बाबू, यहाँ पे बचा आपको x, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए ये आप तो निकाल लिए हो, क्या बचा 2√3। सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगा, सेम चीज़ यहाँ पर आएगा, x - 2√3। अब देखिए ये 2x कैसे पूरेगा, x है यानी 2 से गुना, लेकिन माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में देना पड़ेगा। जब आप ये कर दिए तो आपको हो गया, दुकान तो दूना 4 √3, तो प्लस में है ना, सेम चीज़।
ये चीज़ अगर आपको आ गया तो सेम चीज़ यहाँ पर रख दीजिए। अब ऐसा देखिए जो ये कैसे मिल सकता है, इसको गुना करके अपने आप हो जाएगा, है ना। चलिए √3x - 2, उसके बाद x - 2 √3, आपको क्या निकल गया, आपको निकल गया यहाँ पे गुणनखंड। जब गुणनखंड निकल गया तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इसका शून्यक निकाल सकते हो। कैसे, √3x - 2 बराबर 0, उसके बाद x - 2 √3 बराबर 0, उसके बाद x का मान निकालना है तो √3x बराबर 2 और x बराबर 2/√3। यहाँ पे x बराबर 2 √3, ये आपका पहला एगो शून्यक और ये आपका दूगो शून्यक। ठीक है, यहीं तक जो है सवाल आप लोगों को पढ़ना है। जितना भी सवाल मैं आपको करवाया हूं, अगर सभी सवाल आप अपने से बना लीजिएगा तो एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। और जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखिएगा तो आप इतना मतलब खुश हो जाइएगा जो आप उस समय हमको आप याद कीजिएगा। इसीलिए बाबू बोलते हैं जितना भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और जिस प्रकार से मैं उसका सोल्यूशन करवाता हूँ, सोल्यूशन करने का जो है विधि को, उसका तरीका को समझा कीजिए। और जैसे जब हम बताने लगते हैं तो कहीं कुछ मतलब सोचना नहीं है, सिर्फ हमको देखना है और जिस जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं उस शब्द को सुनना है। क्योंकि हम फालतू का बात, आप लोग देखे होंगे, फालतू का बात हम नहीं बोलते हैं। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी होता है, जो उस सवाल को समझने के लिए ज़रूरी होता है, सिर्फ हम उसी चीज़ को जो है फोकस करते हैं और वो बोलते हैं। अगर गहराई से चीज़ को समझ गए तो आपसे हर एक सवाल बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोगों का तीसरा चैप्टर का इंतजार है। तीसरा चैप्टर को हम लोग इसी प्रकार से ख़त्म करने वाले हैं। इसका दोनों वीडियो आप लोगों को मिल चुका है और पहला चैप्टर का भी 2 वीडियो आपको मिल चुका है। तो चलिए धन्यवाद। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और दोस्त को भी ज़रूर बता दीजिएगा।